राम राम जी, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग रीडिंग करने वाले हैं। जिस भी व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे हैं, आज हम ये पता लगाएंगे कि क्या आपका उनके साथ कार्मिक रिलेशनशिप है। कार्मिक रिलेशनशिप मैं आपको समझा देती हूँ क्या होता है। कार्मिक रिलेशनशिप वो होता है जो हम जन्म जन्म से लेकर आ रहे होते हैं। जैसे कि हमने किसी से बात की या हमारा कोई लव इंटरेस्ट है, कहते हैं ना जन्म जन्म के साथी। तो पिछले जन्म से हमारा कोई इंटरेस्ट है कि नहीं है। आज की रीडिंग में चेक करेंगे कि क्या आपका पार्टनर आपसे या आप जिस भी व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं, क्या आपका उनसे कार्मिक रिलेशनशिप है या फिर किसी और टाइप का कनेक्शन है। वो हम रीडिंग में पता करेंगे। अगर आप चाहते हैं कार्मिक रिलेशनशिप पे मैं कुछ सेपरेट वीडियो बनाऊं, तो बिल्कुल वो मैं हम लोग अलग से भी बना सकते हैं। तो आपके सामने 3 कार्ड्स की इमेजेस आ रखी होंगी। आपको कुछ नहीं करना है, बस अपने इंट्यूशन से उस कार्ड को चुनना है। इसके अलावा अगर आपसे इंट्यूशन के हिसाब से नहीं चुना जा रहा या आपको 2 ज़्यादा बेहतर लग रहे हैं, तो आप अपनी डेट ऑफ बर्थ के अनुसार उस कार्ड को पिक कर सकते हैं। चलिए, लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। आइए शुरू करते हैं। हेलो, पाइल नंबर 1। तो आपने पहला कार्ड चूज़ किया है और हम उसकी रीडिंग शुरू कर रहे हैं। हम ये रीडिंग देख रहे हैं कि कार्मिक आपके पार्टनर के साथ किस तरीके का रिलेशन है। क्या वो कार्मिक पार्टनर है आपके? ज़रूरी नहीं कि हम पार्टनर के लिए ही चेक कर रहे हों। कार्ड आता है आपका टू ऑफ कप्स। हाउ इंटरेस्टिंग। सो पाइल नंबर 1, इसका मतलब आप जिस भी व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं, अभी आपका एनर्जी एक्सचेंज चल रहा है उसके साथ, या फिर अभी हम आगे सारे कार्ड्स निकाल लेते हैं। काफी एक्सीलेंट कार्ड आए। चलिए, ओके, लेट्स सी। अगर आप इंटरेस्टेड हैं अपने लव रिलेशनशिप के गाइडेंस और आपका लव कैसा चलेगा, तो आप हमारी दूसरी रीडिंग्स भी चेक कर सकते हैं। इसका लिंक आपको ऊपर दिख रहा होगा और आपके बाकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दिए हैं। यहाँ पर आता है पेज ऑफ कप्स। हाउ इंटरेस्टिंग, नाइस। काफी स्वीट आपका रिलेशनशिप चल रहा है। आप लोग मैसेजेस और वगैरह एक्सचेंज भी कर रहे हैं। नाइट ऑफ कप्स, एक्सीलेंट, क्या बात है। वाह। तो नाइट ऑफ कप्स का यहाँ पर कार्ड आता है, हम देख सकते हैं। आइए चलिए और कार्ड्स देखते हैं। काफी बहुत बढ़िया। अरे बाप रे, अरे बाप रे, पूरे में इमोशंस भरे पड़े हैं। मुझे नहीं लग रहा आपका कार्मिक है, मुझे लग रहा है कि आपका इमोशनल कनेक्शन। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं सोलमेट की एनर्जी तो दिख रही है। अब देखते हैं नेक्स्ट कार्ड क्या है। तो कार्मिक कनेक्शन तो मुझे नहीं दिख रहा, जो कि एक अच्छी चीज है। वाओ, स्टार का कार्ड। तो मुझे इस पे रखना पड़ेगा एक प्यारा सा फूल। यहाँ वाला ले लेते हैं। चलो, पहले अब हम बात कर लेते हैं कि कार्ड्स कहे क्या रहे हैं आपके लिए। उसके बाद हम आगे रीडिंग को बढ़ाते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं कार्ड्स की। तो पहला कार्ड आया था आपका टू ऑफ कप्स, जो कि काफी इंटरेस्टिंग कार्ड है। आप अभी एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हैं, ऑफ कोर्स आप रिलेशनशिप में हैं और काफी टाइम से आपका रिलेशनशिप चल भी रहा होगा। आप मिले होंगे ना, तब आप एक दूसरे को बहुत समझ पा रहे होंगे। सामने वाला जो आपका पार्टनर है आपका काफी ध्यान रखता है, पहले से ही आपकी मदद कर रहा होगा, हेल्प कर रहा होगा, और आप भी उसकी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हेल्प तो आप कर रहे होंगे। हेल्प करना, एनर्जी एक्सचेंज करना, कहते हैं ना कुछ लोग, मुझे यहाँ पर हाई स्कूल स्वीट आर्ट्स और टीन एज रोमांस की भी सब नजर आता है। जिस भी व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे हैं, अगर वो चीज नहीं है और अगर वो ये लव का हो गया थोड़ा एंगल, मैं बाकी भी बता देती हूँ। जो भी आप एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हैं, व्यक्ति समझता तो है आपको बहुत ज्यादा, इमोशनली कनेक्टेड है आपसे। आप अपने इमोशंस एक्सचेंज करते हैं, यहाँ तक कि आप पॉजिटिविटी भी नेगेटिविटी भी उन्हीं से लेते हैं। एक बहुत अच्छी चीज है। जैसे हम कहते हैं ना कि यार कोई भी हो सकता है। देखिए, मैं थोड़ा लव रिलेशन के बारे में बता रही हूँ क्योंकि कार्ड्स उस तरीके से जा रहे हैं, लेकिन अगर आप किसी और व्यक्ति के बारे में भी सोच रहे हैं, कॉर्पोरेट एरिया में भाई बहन या कुछ भी हो, तो मैं आपको जो चीजें बता रही हूँ वो भी इसके अंडर ही आ जाती हैं। तो आपके लिए व्यक्ति इमोशनली अवेलेबल हमेशा रहता है, हमेशा। ठीक है, वो आपको बहुत समझता है। आप पॉजिटिविटी नेगेटिविटी आपस में बांटते हैं। जब कहते हैं ना व्यक्ति नेगेटिव होता है, तो मैं जब भी इससे बात करता हूँ मेरा मूड अपलिफ्ट हो जाता है। बिल्कुल सही बात है ये। जो लोग रिलेशनशिप में हैं, जो लोग लव, मतलब इन टर्म्स ऑफ अपने पार्टनर के बारे में ही सोचकर यहाँ आए हैं कि क्या मेरा इसके साथ कार्मिक है। देखिए, मैं आपको एक चीज बताती हूँ। अभी मुझे कार्मिक नहीं नजर आ रहा। अभी हम और भी कार्ड्स निकालेंगे। फिलहाल आपके लिए बहुत अच्छा मैसेज आने वाला है। और व्यक्ति आपकी बातें, मतलब आप लोग काफी, कहते हैं ना क्रिएटिव राइटिंग में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होंगे, पोएम लिखना,
सीरियल्स देखना, रोमांटिक लव स्टोरीज, मतलब बहुत अच्छी तरीके से आप कुछ चीजें एक्सचेंज भी बहुत अच्छा करते होंगे। इमोशनल मैसेजेस सेंड करना, आप लोग एक दूसरे को, मतलब कोई किसी को बहुत प्यार से भी बात कर लेगा ना, व्यक्ति कहता है बस बहुत बढ़िया। शायरी, ये सब बहुत अच्छा लगता होगा। नाइट ऑफ कप्स, चेजिंग की एनर्जी है, मतलब इमोशनल जो कनेक्शन है बहुत अच्छा है। तो हम इसको, जो अभी तक मैं देख पा रही हूँ, अभी सोल मेट का कनेक्शन है। नाइट ऑफ कप्स है, व्यक्ति ट्रैवल करता है, ऐसा व्यक्ति इमोशनली इतना ज्यादा, मतलब ऐसा होता है बस मेरी इससे बात हो जाए मैं तभी ठीक होऊंगा। तो आपका इस लेवल का कनेक्शन आप देख सकते होंगे। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है, वाओ वेरी नाइस। इमोशनल पार्टनर है आपके, तो अच्छा है, मतलब मदर लाइक फिगर अगर आप किसी के लिए सोच रहे हैं। अब मैं यहाँ से हटके थोड़ा सा आपको बताती हूँ बाकी चीजों में जो मुझे नजर आता है। अगर आप किसी भी व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं और कुछ अलग तरीक और वो व्यक्ति लव से बाहर है, बाहर की ओर है, तो मैं आपको एक चीज बताती हूँ। पेज ऑफ कप्स आपको चीजें, मतलब आप चीजें बोलेंगे व्यक्ति समझ जाएगा। नाइट ऑफ कप्स, व्यक्ति आपको बहुत ज्यादा काबिल समझता है। अगर आप वर्क रिलेटेड सोच रहे हैं, आपकी चीजों को बहुत ज्यादा समझता है, आपकी चीजों का वेट किया जाता है, जिसको हम कहते हैं यहाँ पर। आप कम्युनिकेशन बहुत इफेक्टिव रहता है आप लोगों का। आप लेकर तो जो जो भी चीज आप लेकर जाएंगे व्यक्ति सपोर्ट करेगा, कहेगा हाँ सही कह रहा है। यहाँ पर दिल का कनेक्शन है, इमोशनल कनेक्शन बहुत जरूरी है। प्रैक्टिकली तो देखिए बहुत चीजें हो जाती हैं, है ना, लेकिन यहाँ पर हमें दिख रहा है पानी, जल तत्व बहुत है। जल तत्व तो है, लेकिन जल तत्व ही भरा जा रहा है, तो व्यक्ति दुखी, मतलब बहुत ज्यादा इमोशनली आप लोग एक दूसरे के ऊपर वो कर पाओगे, लीन। यहाँ पर बहुत ज्यादा इमोशंस, पानी बहुत है, मतलब व्यक्ति रोएगा तो रोता रहेगा। और मुझे जैसा दिख रहा है सामने वाला भी रो रहा है उसके साथ बैठ के, तो ये थोड़ा सा नेगेटिव एस्पेक्ट दिखता है। व्यक्ति दुखी होगा तो दूसरा भी दुखी हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी, मदर लाइक फिगर, तो पार्टनर है अगर तो मदर लाइक फिगर की तरीके से एनर्जी होगी। वो व्यक्ति को दुखी देख ही नहीं सकता जिससे आप एक्सचेंज कर रहे हैं। जिससे भी आप एनर्जी, जिसके बारे में भी सोच रहे हो, आपको दुखी नहीं देख सकता। वो रोने लगेगा, आप बोलोगे मेरे साथ ऐसे ऐसे होएगा, वो रोने लगेगा क्यों हो गया तेरे साथ ऐसा। तो यहाँ पर संभालने की एनर्जी कम है, एनर्जी को वाइब मैच ज्यादा हो रही है। मतलब समझता आप अलग ही हो। कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होगा आपके बीच में। इमोशनल कनेक्शन, मतलब आप हल्का से दुखी होंगे, आपकी वजह से वो आंसू बहाने लगेगा, रोने ही लगेगा। ठीक है, तो ये बहुत अच्छे कार्ड्स हैं। आइए देखते हैं और कुछ कार्ड्स। यहाँ तक तो हमें दिख रहा है कि ये सोलमेट का कनेक्शन है। ओके, देखिए फिर से वाटर, भयंकर, मतलब बाढ़ आ रखी है भैया, यहाँ तो फ्लड हो रहा है पानी का इतना। ओके, थैंक गॉड किसी और चीज की एनर्जी भी आई। इतना कप कप देख के तो मैंने, इतने कप्स मैंने किसी, मतलब अभी तक मैंने जितनी भी रीडिंग की, इतने कॉम्बिनेशन में, इतने हर पेज, नाइट्स, क्वीन, आपने पूरा रॉयल कोर्ट कार्ड कप्स का उठा लिया है। बाप रे, बहुत भयंकर। ओके, टू ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी आती है और यहाँ पर आती है हमारी पैंट्स की, थैंक गॉड। ओके, तो यहाँ पे थ्री ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है, जिसका जैसे कि हम देख सकते हैं। तो आप लोग कुछ ना कुछ मिलके सेलिब्रेट करते हैं। बाप रे, आप लोग तो पीते भी साथ में हैं। पी रहे होंगे, ड्रिंक करना, सेलिब्रेशन करना, ग्रुप एक्टिविटी में। देखिए बहुत बढ़िया कार्ड्स हैं, नो डाउट। आप एंजॉय साथ में करते हैं। मैंने जैसा कि आपसे कहा था कि नेगेटिविटी होगी तो व्यक्ति मिलेगा, लेकिन पॉजिटिविटी में तो भाई आप, आपका ये रहता है कि आप साथ में मिल जाएंगे ना तो बस मजे आ जाएंगे। आपसे बढ़िया ग्रुप सर्कल कोई है ही नहीं। वो आपके साथ बैठ जाए, आपको ऐसा लगता है कि यार सेलिब्रेशन तो यही है मेरा, कि ये मेरे पास आ गया। कहते हैं ना, सुकून मिलता है मुझे जब व्यक्ति साथ में। चाय पी रहे होंगे आप लोग, अगर आप चाय भी पी रहे हैं, देखिए कुछ भी पिए, अल्कोहल पिए चाहे चाय पिए, बस ये उस चीज का रहता है ना कि यार ये जाम लगाऊंगा तो इसी के साथ, इसके साथ ही मजा आती है। चाय पीने में इसके साथ ही मजा आती है। लोग चाय पीते हैं बहाना लेकर के कि हम साथ में चलो पंचायत कर सकें, कुछ कर सकें। एस ऑफ कप्स अगेन। ओके, अब मैं, आप कहेंगे अब आप इरिटेट क्यों हो रहे हो, भाई बहुत पानी है, ये लोग पी रहे हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक नया ही, देखिए तो मैं आपको एक चीज बताती हूँ। यहाँ पर मुझे जैसा नजर आ रहा है ना, ये नहीं कार्मिक तो नहीं है, ये है आपकी, मैं अब यहाँ पर कहूंगी सोलमेट भी नहीं है। अब फाइनल जो मैं बोल रही हूँ वो मुझे लग रहा है ट्विन फ्लेम है ये आपके। इतना जबरदस्त कनेक्शन, वाओ, भयंकर। कार्मिक नहीं है ये, तो ये एक नया ही रिलेशन है क्योंकि एस ऑफ कप्स है। इन केस आपने कोई भी पर्सन यहाँ नहीं सोचा है तो आपको मिलने वाला है ऐसा व्यक्ति। दिस रीडिंग इज एक्चुअली ऑस्पिशियस फॉर दोज हु हैव नॉट थॉट ऑफ एनीवन, और उन्होंने सीधे रीडिंग खोल ली है। और पाइल नंबर 1, आप जिससे भी मिलने वाले हो ना वो आपका ट्विन फ्लेम तो है, तो वो आपके दोस्त भी हो सकता है, या
जिसके बारे में भी आप सोच रहे हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे टू ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है और टू ऑफ स्वॉर्ड्स क्या कहता है? टू ऑफ स्वॉर्ड्स ये कहता है कि प्रैक्टिकल थिंकिंग छोड़ो, वो आपकी चीजें समझता है, वो आपको प्रैक्टिकली भापता भी है कि ये व्यक्ति इमोशनल है। और हाँ, वो ये समझता है कि आप उसे इमोशनल करने की कोशिश करते हो। आप जो भी बातचीत कर रहे हो ना, अपनी चीजें पहुंचाने की कोशिश तो आप करते हैं, लेकिन वो उन चीजों को साइड में रख देता है क्योंकि उसको पता है अगर वो ज्यादा प्रैक्टिकल होगा तो आपका भी दिल टूटेगा और उसका भी, और दिल विल वो तोड़ना चाहता नहीं है। एक मिनट में इसको हटा के, यस, ठीक है। और यहाँ पर 10 ऑफ वैंड्स का भी कार्ड आता है। व्यक्ति ने बहुत लोड ले रखा है इमोशंस का, बहुत ज्यादा। आपको बिल्कुल बच्चे की तरीके से पैम्पर करेगा व्यक्ति, जिसके बारे में भी आप सोच रहे हैं। उसको लगेगा इसको बुरा ना लग जाए, वो बहुत सोच समझ के, उसको पता ही नहीं उसने ये रिश्ता शुरू क्यों किया था। इतना बोझा हो गया है, उसको पता ही नहीं है उसने रिश्ता क्यों शुरू किया था। बस आपकी खातिर, आपकी खातिर मेरे दिल का जहां है हाजिर, अपने सारे अरमां कर तू। आगे आता ही नहीं है मुझे, क्योंकि मैं गलत लिरिक्स नहीं गाना चाहती। तो मैं आपको बता देती हूँ, एस ऑफ कप्स का कार्ड है। व्यक्ति नहीं चाहता, व्यक्ति आपको आंसू में नहीं देख सकता बहुत ज्यादा। तो मैं आपसे कहूंगी, देखिए ये चीजें अब डार्क साइड में भी आ जाती हैं, क्योंकि व्यक्ति आपकी चीजें जो है ना वो सोचेगा यार, मतलब ये आपके डार्क साइड में भी आ सकता है। अब आपने रीडिंग देख ली, अब आप उसको इमोशनली वो करने लगो, ब्लैकमेल, जिसको आप समझते हैं कि इमोशनली आप उससे काम करा लो। रो दूंगा तो व्यक्ति, मत करिए प्लीज, ऐसा मत करिएगा। बाकी मुझे आपकी तरफ से कोई नेगेटिव एनर्जी आती नहीं, उसकी तरफ से मुझे पॉजिटिव एनर्जी ही आ रही है। तो यस, दिस इज योर ट्विन फ्लेम। आइए कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं और फिर आगे बात करते हैं। अब कुछ कार्ड्स में हम क्योंकि हो सकता है कुछ लोग लव रिलेशन को ही सोच के कर रहे हैं, तो मैं उनके लिए और निकाल देती हूँ कि अगर आप किसी पार्टनर को लेकर के सोच रहे हैं, किसी व्यक्ति को लेकर के सोच रहे हैं, लव इन टर्म्स ऑफ लव। यहाँ पर देखिए पानी डाल रहा है इसमें कप में, कितना पानी है भाई, कितना पानी है। मैं तो ये कह रही हूँ जल भरा, ये तो हद ही हो गई। यहाँ पे कोड कार्ड कंप्लीट होते हैं, ये देखिए आप। अगर मैं इसको ऐसे चलाऊं, मैंने आपके सामने शफल किया है, मैक्सिमम टाइम करने वाली आपको मैं दिखाऊंगी, क्योंकि अब ये मेरे पे आ जाएगी कि कहीं ये कब। अब ये ठीक है, दूसरा डेक है, आप देखो फिर भी कितना पानी है। तो यहाँ पर कहेंगे पानी ही पानी है बिड़ू। ये देखिए पानी डालते हुए कप में, बहुत इमोशनल व्यक्ति है, बहुत। मैं आपसे कहूंगी अब तो आप, क्या बात है, ठीक है। तो मैं आपको एक चीज बताती हूँ। अब जो यहाँ पर एक नई चीज निकल के आती है, वो क्या आती है? किंग ऑफ कप्स जब हम देखते हैं ना यहाँ पर, ये इसके इमोशंस अब आपके लिए खतरनाक भी हो सकते हैं, ठीक है। ट्विन फ्लेम तो बन गया है आपका, आपने इसको ज्यादा गले लगा लिया ना इस व्यक्ति को, ये आपको खतरनाक, मतलब इसके बहने लगेंगे और ये कुछ भी कर सकता है। डार्क साइड ये है कि जब व्यक्ति इमोशनल हो जाता है, अब आप समझो लिक्विड लेना, ये सब चीजें, अगर व्यक्ति अल्कोहल कंज्यूम कर रहा है, जिसके लिए भी आप सोच रहे हो, मैं उसकी बात कर रही हूँ, या कुछ भी नशे की चीजें जो जल तत्व में है, ठीक है, वो अगर ये सब ले रहा है और मतलब इमोशंस, वो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी, आप समझ रहे हो। ऐसे लोग नस तक काट लेते हैं अपनी चीजों को। मैं रिलेशनशिप की बात कर रही हूँ। ये देखिए अगेन कप्स, ओ माय गॉड, पाइल वन, कार्ड नंबर 1 जिन्होंने लिया, कमाल है भाई, आप क्या सोच रहे हैं। यहाँ देखिए 4 ऑफ कप्स का कार्ड आता है। इमोशनल कनेक्शन, आंखों में प्यार है, आंखों में बसे हो तुम, आंखों में बसे हो तुम, तुम्हें दिल में छुपा लूंगा। यहाँ पे 4 ऑफ कप्स है। अगर आप इन, मतलब अगर आपने किसी को नहीं सोचा है तो, ओके, अगर आपने किसी को नहीं सोचा है, का नाम नहीं सोचा है, तो मैं कहूंगी बाप रे बाप, आपको फिर पार्टनर यही मिलने वाला है। खैर यहाँ पर अब हम आगे बढ़ते हैं, एक और ले लेते हैं कार्ड। ओके, अगेन क्वीन ऑफ कप्स, बाप रे, इमोशनल कनेक्शन जबरदस्त है, जबरदस्त है, जबरदस्त है। ठीक है, अब ओवरऑल मैं आपको बताती हूँ क्या है कार्ड्स होल्डली, है ना। एक बार मैं फिर से, क्योंकि पूरे में जल तत्व बहुत आ गया, अब बाढ़, अब आ चुकी है रीडिंग में पाइल नंबर 1, आपके बाढ़, बांध टूट चुके हैं। ये व्यक्ति बहुत ज्यादा इमोशनली कनेक्टेड है आपसे, आप जिसके बारे में सोच रहे हो, और ये पूरे लव एंगल में जा रहा है। और ऐसे लोग नस तक काट सकते हैं, मतलब कुछ भी कर जाएंगे। तो आशिक, बैंकर वाले ना, आशिक हूँ मैं, कातिल भी हूँ, सबके दिलों में शामिल भी हूँ,
बिल्कुल, वास्तव में बात सच है, कातिल भी है ऐसा व्यक्ति। अगर आप उसे नहीं मिले, आई डोंट नो क्या हो जाएगा। रो रो के नदियां बहा देगा वो, छोड़ेगा नहीं, खून भी बहाने की ताकत है। तो कप के कार्ड बहुत हैं। व्यक्ति अपना ही रोता रहेगा, वो चाहता है कि आप उसे प्यार करो, ऑब्सेस्ड है आपसे, सीधे मैं बता देती हूँ। ठीक है, हम यहाँ पर देख सकते हैं आप ही के बारे में सोचता रहता है। कहीं ये व्यक्ति व्यक्ति साइको ना हो जाए, मुझे नहीं पता भाई क्या है ये, लेकिन ये आपके बारे में सोच रहा है। अगर आप ये रीडिंग इसके लिए देख रहे हो तो ये आपके पीछे पागल है, बाय गॉड मैं बता रही हूँ, क्रेजी, ही हैज गॉन क्रेजी और शी हैज गॉन क्रेजी फॉर यू, दे हैव गॉन क्रेजी। तो कार्ड्स क्रेजी नहीं, और कार्ड्स कभी गलत नहीं आते, कभी भी नहीं। आइए एक और डेक्स हम एनर्जी देख लेते हैं, भयंकर रीडिंग चल रही है भाई ये। ओके, तो गाइडेंस का कार्ड आता है यहाँ पर। वो व्यक्ति आपके बारे में इधर उधर पूछताछ भी करता रहता है। ठीक है, आपसे बातचीत भी करने आता होगा, चीजों से कुछ चीजें आपसे डिस्कस करता होगा, डिस्कशन बहुत अच्छा लगता है उसको। हो सकता है आप कुछ क्रिएटिव फील्ड में साथ में बैठ के डिस्कशन करते हो, कॉर्पोरेट एरिया में डिस्कस करते हो, कम्युनिकेशन में एक्सेलेंट, इमोशनल चीजों में एक्सेलेंट, मतलब चीजों में बहुत बढ़िया है ये, बहुत बढ़िया चीजें हैं। डार्क साइड फ्लो हो रही है। मैं एक चीज बताती हूँ, अगर आप जिसके बारे में सोच रहे हो, तो व्यक्ति आपसे अभी यहाँ पर मुझे जो दिख रहा है ना, वो रोमांटिकली इन्वॉल्व हो सकता है, अगर चांस मिले उसे तो। अब ये सबके लिए नहीं है, बट जिसके लिए जैसा रेजोनेट हो रहा है आप वैसा लो। ठीक है ना, इमोशनली रोमांटिकली काफी इन्वॉल्व हो सकता है। अगर आप जरा सा भी उसको, मैं आपसे कहूंगी प्लीज ऐसे, अगर आप सीरियस नहीं हो इस व्यक्ति के लिए, प्लीज इनसे दूर रहें, प्लीज दूर रहिए। ये बहुत इमोशनल है, बहुत ज्यादा, इनको बहुत हर्ट हो जाता है। ठीक है ना, तो ये है आपके ट्विन फ्लेम, लेकिन वो ये इनको अपनी चीजें भी हैं। और एक चीज और इसके लिए है कि इनको दूरी बर्दाश्त नहीं होती आपसे, ये आपके बिना रह नहीं सकते। देखिए, चेस करने के लिए नाइट ऑफ वैंड्स आ रहा है, कूद कूद के घोड़ा लेकर। दूरी, मुझे लगता है मैं आपको पका दूंगी रीडिंग करते करते, पर क्या करें, क्या करें रे क्या करें। आइए, कुछ चीजें जो छुपी हुई हैं, लेट अस सीक द वाइल्ड अननोन फैक्टर। ओके, ये दो कार्ड्स आ गए, तो दोनों को हम साथ में ले लेते हैं। ओके, देखिए पहला कार्ड आता है दी बार्डो। ओके, तो यहाँ पर हमें दिखता है क्या, कि ये एक साथ ही आए हैं, तो दी बार्डो तो 50 नंबर है इसका, और आंख के प्यूपल है, उसके ऊपर स्केलेटन है। वो देखता है तो आप ही की तरफ देखता है। भाई ये क्या है, मतलब बाय गॉड आप में मैं क्या बताऊं, ये मुझे ना वो लग रहा है किरण वाला केस लग रहा है। ओके, ही कैन गो इनसेन फॉर यू, मतलब ही हैज ऑलरेडी गॉन इनसेन फॉर यू। ये आपके बिना नहीं रह सकता, आप इनकी आंखों में बस चुके हैं। तो मैं फिर से गा दूं, नहीं गाऊंगी, नहीं पकाऊंगी आपको। यहाँ स्कल के कार्ड आ रहे हैं, यहाँ पे स्कल्स रिवॉल्व हो रहे हैं, मतलब व्यक्ति कहता है इसके लिए तो मैं मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा, इसको, इसके लिए कितने भी सैक्रिफाइसेस मैं करने को तैयार हूँ। तो ओवरऑल हम देख सकते हैं कि ब्लैक से सराउंडिंग है, उसको कुछ दिखता ही नहीं है भाई, आप ही फोकस में हो, उसका फोकस आप हो। डर तो नहीं लग रहा आपको कहीं? खैर, ये इट इज नाउ टर्निंग इनटू सम क्रीपी रीडिंग, बट ठीक है। इसके अलावा वो आपको पहले से ही स्टॉक कर सकता है, और कर रहा होगा। वो आपको देखकर सोता है, देखकर जागता है। खैर, बहुत क्रीपी होता जा रहा है, बट रीडिंग ऐसी निकल रही, तो मैं क्या करूं। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि बहुत सारे स्कल हैं। देखिए, लोग भी देखते रहते हैं, उनको भी पता है कि ये क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है ना, लेकिन उससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। और काफी लोगों ने काफी चीजें आपके बारे में बोली हैं, उनके सबके, कहते हैं ना बाय गॉड, अगर बाहुबली का जमाना चल रहा होता, उनके सबके जो है सर तन से जुदा हो जाते हैं इसमें। तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कितने भी सैक्रिफाइसेस करने के लिए तैयार है। ठीक है, लेट्स सी द नेक्स्ट कार्ड, डिविजन। चलो, एक प्रॉपर कार्ड यहाँ पर हमें देखने को मिलता है, डिविजन। तो यहाँ पर हाथ वाथ पकड़े हैं, और वाह, आउल का साइन है, बहुत बढ़िया, इट्स अ पॉजिटिव कार्ड। तो मैं एक चीज बताती हूँ, ये आपके साथ कोलैबोरेट करने के लिए सोचते हैं, अगर आप किसी व्यक्ति के साथ सोच रहे हैं तो। अच्छा, अब अगर इसमें हम देखें, तो इसके अलावा ग्रोथ दिखती है, पेड़ हैं, काफी कलरफुल चीजें हैं, काफी, वो ये समझता है व्यक्ति कि आप, वो दिन है तो आप रात है ना। और राहुल की विजडम की एनर्जी है, वो आपसे एक लंबा सफर तय करने का, लॉन्ग टर्म की चीजें सोचते हैं। अगर आप रोमांटिकली देख रहे हैं, तो व्यक्ति समझदारी लगाता है, वो आपको एक अपना रिफ्लेक्शन मानता है। तो हम देख सकते हैं कि एक पोर्शन इसका सेम टू
सेम है, आप देख सकते हैं, है ना? तो ये रिफ्लेक्शन ही है। तो मैंने आपसे कहा था क्या? तो एट द एंड ऑलरेडी दिस कार्ड सपोर्ट्स कि ये ट्विन फ्लेम है आपके, बिल्कुल एज इट इज। आपको समझते हैं आपकी चीजें, उनको लगता है यार आप परफेक्ट पार्टनर हो। अगर आप किसी दोस्त के लिए देख रहे हो ना, तो बहुत अच्छा है। मतलब व्यक्ति कहता है ना, ब्रदर फ्रॉम डिफरेंट मदर वाली जो चीज आती है, एक मिनट में कैमरा फिक्स कर लूं, है ना? ब्रदर फ्रॉम डिफरेंट मदर, तो ये वाला है कॉन्सेप्ट। आइए चलिए आपके लिए इस इस प्यार को, द लॉ ऑफ कर्मा रीपिंग व्हाट यू सो, माय गॉड, कहीं ना कहीं कार्मिक हो सकता है। महादेव आ गए। अब महादेव की चीजें कहीं ना कहीं कार्मिक हो सकता है। और इन केस, देखिए वैसे मेरी इनिशियल रीडिंग नहीं कह रही थी, ये कह रही थी कि ये आपके ट्विन फ्लेम है ना? एक मिनट में कार्ड रख दूं। हाँ, तो मैं ये कह रही थी ट्विन फ्लेम है, कार्मिक नहीं है। बट मैं एक चीज बताती हूँ आपको, अब आप इसे कार्मिक कर लोगे, आपने इनको हर्ट किया, हर्ट मत करना भाई, ठीक है? साडा कुत्ता कुत्ता, ट्वाडा कुत्ता टॉमी, तो ये वाला चक्कर हो जाएगा। अगर आपने ना हर्ट किया, आप कर्म बंधन से बंध जाओगे, इनसे कार्मिक हो जाएगा पार्टनर। कार्मिक पार्टनर की एक पहचान ये होती है कि कार्मिक पार्टनर चलता नहीं है ज्यादा देर, तो कार्मिक रिलेशन नहीं चलता उनका। कर्म जैसे टाइम होता है ना हर चीज का, तो ध्यान रख लेना, आपने कुछ करा तो आप उसी अगले जन्म में इनके लिए पूरी पूर्ति करोगे जा करके। हो सकता है कुछ चीजें आपको जो है इस जन्म में भी देनी पड़े। ओ, अच्छा एक कार्ड ये रह गया था, दिवैनम। ओके, ये यहीं रह गया, तो इसका मतलब ये है रीडिंग में। जहर, व्यक्ति क्या है ना, उसके अंदर जहर पड़े, हाँ तेरी। अब यहाँ पर वो गाना नहीं, मैं बिल्कुल नहीं पकाऊंगी आपको, सच बता रही हूँ। तो यहाँ पर वेनम तब आता है जब व्यक्ति की इच्छा पूरी नहीं हो रही हो। मतलब आप अगर उसे समझोगे नहीं, उसको एक चीज और है, अगर वो आपको समझ नहीं पाता ना, कभी आप बोल दो कि यार तुम मुझे समझ नहीं रहे, तो वो व्यक्ति फिर मतलब दुखी हो जाता है। मैंने आपसे कहा था इट हैज दिस दिस रिलेशन, दिस पर्सन हैज अ वेरी डार्क साइड। तो स्कल्स और ये हमको दिखता है, जहरीला तो है व्यक्ति, क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड आ गया और इनके नेगेटिव एंगल बहुत खतरनाक होते हैं। ऐसा मैनिपुलेट करते हैं ना व्यक्ति को, आपको पता ही नहीं चलेगा। आप कहोगे मुझे क्यों मैनिपुलेट कर रहा है, ये मुझे क्यों कर रहा है भाई तू मैनिपुलेट? वो इसीलिए कर रहा है क्योंकि वो चाहता है तुम सिर्फ मेरे हो। बहुत क्रीपी लग रहा है मुझे पता है, बट हाँ अगर दोस्त है या कुछ है, वो उसको पसंद नहीं आएगा आप किसी और के साथ जाओ। भाई तुम उसके हो, उसी के रहो, गड़बड़ मत करना। तो मैं आपसे कहूंगी प्लीज अपने आंखें खुले रखें। काफी भयंकर रीडिंग हुई है इसमें तो, है ना? आंखें खुले रखिए भाई साहब, या आप बहन जी, या बेबी डॉल, जो भी आप रीडिंग देख रहे हैं। यू आर ऑलरेडी डूइंग इट, स्टॉप ओवर थिंकिंग, कीप फेसिंग ट्रू नॉर्थ। आप ओके, ये कार्ड, अब इसके हम थोड़ा कॉन्टेक्स्ट ले लेते हैं, एक और कार्ड से पिक कर लेते हैं, ठीक है? लेकिन इसमें अभी मैं आपको बताती हूँ, आप उस रास्ते तो चल चुके हैं और आप समझ रहे हैं कि व्यक्ति मेरे लिए थोड़ा सा नेगेटिव हो सकता है। इसको मेरे बिना सांस नहीं आती, मुझसे बहुत ज्यादा ही चिपक रहा है जिसको हम कहते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि इसके बिना, ये मेरे बिना नहीं जी सकता। तो आपने कुछ ना कुछ इनके लिए करना तो शुरू कर दिया होगा। यहाँ देखिए हमको पहाड़ी और गैलरी दिखाई दे रही है चीजों को लेकर के, पहाड़ आप चढ़ रहे हो, तो जो कर रहे हो आप ठीक कर रहे हो, कीप फेसिंग योर ट्रू नॉर्थ। तो आप उस दिशा देखते रहिए, ओवर थिंकिंग मत करिए कि कैसे क्या होगा। अगर आप इसको संभालेंगे ना, इस व्यक्ति को आप संभाल भी लेंगे। ध्यान रखिए आप इसके ट्विन फ्लेम है, तो आप, अब आप मुझसे कहोगे कि क्या कहना चाहते हो आप कहना क्या चाहते हो कि हम इनके जैसे हैं? बिल्कुल बिल्कुल आप इनके जैसे हैं कहीं ना कहीं, तभी वो ट्विन फ्लेम कनेक्शन महसूस कर पा रहा है व्यक्ति। मैं ये नहीं कहूंगी कि आप इनके जैसे हैं, बट व्यक्ति का ट्विन फ्लेम कनेक्शन तो है आपसे, तो आपको समझता बहुत अच्छी तरह है। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग पाइल नंबर 1, और आई होप आपको रीडिंग बहुत पसंद आई होगी। जिनका, अगर आप इस एनर्जी को क्लेम करना चाहते हैं, पता नहीं कितने लोग करेंगे, बट अगर ये रोमांस का है तो बिल्कुल आपको करना चाहिए क्लेम, ठीक है ना? तो मैंने ऊपर डाल रखा है, सो आप वो नंबर ड्रॉप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप हमारी दूसरी रीडिंग्स प्लीज चेक जरूर करिए। अभी रिसेंटली अर्जेंट मैसेजेस फ्रॉम शिवा करके रीडिंग है, और भगवान शिव के द्वारा आपके लिए लव गाइडेंस, शिव शिव गाइडेंस भी है। तो वो सब लिंक आप जो लेटेस्ट रीडिंग है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। इसके अलावा आप कोई रीडिंग चाहते हैं तो प्लीज बिल्कुल कमेंट बॉक्स में मेंशन करें।
और इस एनर्जी को टेक इट एज इट रेजोनेट्स और इस एनर्जी को क्लेम ज़रूर करें। तब तक दूसरी रीडिंग में मिलते हैं। नमस्कार। फाइल नंबर 2 आपने कार्ड नंबर 2 पिक किया होगा और आज ये पता लगाएंगे कि आप जिस भी व्यक्ति के बारे में अभी सोच रहे हैं क्या वो आपका कार्मिक पार्टनर है। तो कार्मिक पार्टनर मैं बता देती हूँ आपको। कार्मिक पार्टनर वो होते हैं जो जिनके साथ आप बंधन जन्म जन्म से लेकर आ रहे होते हैं और आपका कुछ मतलब वो बनते कैसे हैं। ओवरऑल ये है कि जैसे हमने किसी का कर्जा लिया और हम उसे नेक्स्ट जन्म वापस लेकर आए और हमें उसे चुकाना पड़ता है। उसी प्रकार जब हम किसी से कनेक्शन बिल्डअप करते हैं ना तो हमारी कुछ चीज एक्सचेंज रह जाता है। वो व्यक्ति वो चीजें पूरा करने के लिए आता है। तो क्या वो आपके कार्मिक पार्टनर हैं ये हम पता करेंगे और आप दोनों का कार्मिक रिलेशनशिप है कि नहीं है। आइए चलिए शुरू करते हैं। सो ये आया पहला कार्ड दी वर्ल्ड। ओके। सो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि दी वर्ल्ड का कार्ड आया है। तो फिलहाल अभी आप मुझे जैसा लग रहा है आप ऐसा समझ रहे हैं कि आप अकेले हैं। ठीक है चीजों को लेकर के। और अभी आपको फिलहाल मतलब आप ज्यादा किसी से बात नहीं कर रहे हैं। तो जिसके बारे में आप सोच रहे हैं वो कम बात करता है। ओवरऑल वो थोड़ा सा कम लोगों से घुलता मिलता है। उसने अपने आसपास एक बहुत बड़ा सर्कल फ्रेम फॉर्म कर रखा है और किसी से कम वो कम ही बोलता है। लेकिन आपसे थोड़ा ठीक ठाक से बात हो जाती है। काफी बार तो वो चुप ही रहता है ज्यादा बोलता भी नहीं होगा। है ना तो ये है। चलिए आगे देखते हैं। अगेन टू ऑफ पार्टनर वाह। टू ऑफ कप्स। आप एनर्जी एक्सचेंज तो जबरदस्त तरीके से करते हैं। तो मैं आपसे कहूंगी अगर आप रोमांटिकली उसको देख रहे हैं तो अच्छा है। आप एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हैं। लेट्स सी अभी आगे और कार्ड्स निकलेंगे तब पता चलेगा एक्चुअल में आपका पार्टनर है कौन सा या आप जिसके बारे में भी सोच रहे हैं। ओके क्वीन ऑफ वैंड्स। सो यहाँ पर जो चीजें अब चल रही हैं अगर हम देखें तो व्यक्ति अपनी बहुत चलाता है। मैनिपुलेशन है उसके अंदर। अट्रैक्टिव है देखने में नो डाउट। और फेमिनिन एनर्जी है। ओ माय गॉड 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। ये कार्ड मुझे बिल्कुल पसंद नहीं बिल्कुल भी नहीं। तो कुछ छुपा हुआ तो है आपके साथ। ठीक है कुछ छुपा तो रहा है। आप जिसके बारे में सोच रहे हैं ना या तो उसने आपको ठग लिया है या तो ठगता रहता है या तो फिर जो है वो नहीं है। लेकिन मैं यहाँ पे कहूंगी कि वो है तो गड़बड़। तो पेज ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आता है। आइए पहले सारे कार्ड्स को हम एक बार पढ़ लेते हैं उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे। ओके तो यहाँ पर आता है दी वर्ल्ड का कार्ड। जहाँ जैसा कि मुझे लग रहा है देखने में आप ही काफी लोगों से सराउंडेड होते हो और आप अपनी एनर्जी प्रोटेक्ट करके चलते हो। तो मुझे लग रहा है जिस भी व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे हैं वो आपके साथ काम करता है या तो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में या तो कम्युनिटी का एक हिस्सा है या तो सोसाइटी का एक हिस्सा है। ठीक है और या फिर अगर आप इसे रोमांटिकली देख रहे हैं उसके लिए हम थोड़ा अलग से देखेंगे पर अभी जो एनर्जी चल रही है उसके हिसाब से मैं बताती हूँ। तो आपकी एनर्जी एक्सचेंज तो उससे हो रही है। कहीं ना कहीं आप सोचते हैं अरे बोलता कम है लेकिन मेरे से बात इसकी हो जाती है। हम कहीं ना कहीं मिल जाते हैं या मेरी अटेंशन ही खींच लेता है। ये मतलब ऐसे कुछ अलग ही हमारा जेन्युइन कनेक्शन है इसीलिए आप ये रीडिंग देख भी रहे हैं। ठीक है यहाँ पे क्वीन ऑफ वैंड्स का कार्ड आता है। फिलहाल व्यक्ति काफी अच्छे से बन ठन के रहता है। उसके पास मतलब अच्छी खासी एनर्जी है। हो सकता है बिल्ली भी हो ब्लैक कैट पसंद हो या किटन्स पसंद होंगी उसको। बिल्लियां बहुत पसंद होंगी। ब्लैक कलर बहुत पसंद होगा और खुश रहता है लेकिन लोगों से कटा कटा रहता है। मैं आपको एक चीज बताती हूँ यहाँ पे 7 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। इसके चक्कर में मत पड़ो आप। अभी किस तरीके की एनर्जी है मुझे लगता है अभी हमें कार्ड्स और रह गए हैं उन्हें कंप्लीट करके ही मैं बताती हूँ किस तरीके की एनर्जी है ये। तो यहाँ 7 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी तो आती है। व्यक्ति गड़बड़ है मतलब आपकी अटेंशन वो जानबूझ के पा रहा है। इतना कोई कनेक्शन है नहीं। ठीक है 1 मिनट में कैमरा ठीक कर लेती हूँ। हाँ तो वो व्यक्ति जानबूझ के आपकी एनर्जी को ग्रैब करने की कोशिश कर रहा है ग्रैस्प करने की कोशिश कर रहा है। इसके अलावा यहाँ पर एक चीज और है आपके जो भी आपका जिस भी व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे हो ना जो भी रिलेशन चल रहा है उस पे नजर तो लग सकती है और या फिर नजर लग सकती है। इसके अलावा ये भी चीजें हैं कि लोग आपकी कॉपी करते हैं। तो आपके जिस तरीके का जो चल रहा है ना फैक्टर वो कॉपी भी हो सकता है। और कहीं ना कहीं ये जिसके बारे में भी आप सोच रहे हैं ना वो जेन्युइन तो नहीं है।
उसने खुद किसी से इंस्पिरेशन लेकर, इंस्पिरेशन तो नहीं, वो बस कॉपी कर रहा है, उसको है कि इसके पास है, 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 मेरे पास क्यों नहीं है? मुझे भी एक ऐसा बंदा या बंदी चाहिए जिसके पास ये होना चाहिए। तो वो आगे आपसे बना रहा है जेन्युइन कनेक्शन, जिसको कहते हैं ना, आई कांटेक्ट कर लिया, दिखा रहे हैं कि अरे मेरा तो कितना कनेक्शन है, मैं तो तुम्हारे पीछे पागल हूँ, मैं तो कितना अट्रैक्टिव हूँ, तुम कितने अट्रैक्टिव हो, मैं तुम्हारे पीछे पागल हूँ, तुम्हारे जैसा कोई नहीं, तुम्हारे बिन तो मेरा क्या होगा। ऐसा व्यक्ति मैनिपुलेटिव भी बहुत होता है। या क्वीन ऑफ वैंड्स, उसको अटेंशन चाहिए, उसको आपकी अटेंशन चाहिए, और काफी समय से मुझे यहाँ दिख रहा है आपने किसी को अटेंशन दी नहीं है। आप ऐसे व्यक्ति हैं, ज्यादा बोलते बोलते हैं नहीं, ठीक है, और ये भी नहीं बोलता, नो डाउट, लेकिन आप थोड़ा अपने में रहते हैं, तो आपकी अटेंशन इसको चाहिए थी। कहते हैं ना ये, मतलब आपको थोड़ा सा वैसा लगेगा, ये कैसे नहीं मानेगा, ये कैसे नहीं पटेगा। मैं सॉरी, मैं ऐसे वर्ड्स यूज कर रही हूँ, बट आ रही है ऐसी एनर्जी, ये कैसे मेरी बात नहीं सुनेगा, मैं इसको कब्जे में लूंगा या लूंगी। तो यहाँ पर है वो एनर्जी ना, आप देखो फॉर्मेशन भी कार्ड्स के, आप मेरी जितनी रीडिंग देखोगे मैं फॉर्मेशन सीधा रखती हूँ, आज मैंने ऐसा रखा है, अब इसको ठीक और कर लेती हूँ, अपने आप ऑटोमेटिक हो जाता है वो जो कार्ड कहना चाहते हैं। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आता है, एक्सीलेंट मैसेंजर। अच्छा, ये ना बातें छुपाते हैं आपसे, ठीक है। तो ये तो मुझे ट्विन फ्लेम और सोलमेट तो कतई नहीं लग रहा है। अब देखते हैं कार्मिक है कि नहीं है, क्या है, या कि टाइम पास ही है पूरा, वो देखते हैं। तो आप इनके झांसे में नहीं आ सकते, ये अपने हिसाब से सबको चलाना चाहता है ऐसा व्यक्ति, सत्ता पे बैठकर, और ना आप इसे पकड़ भी नहीं सकते। ओके, जस्टिस का कार्ड आता है। फिलहाल व्यक्ति आपको समझता है कि आप मतलब आप में जो आपके साथ है ना, वो आपको अपने बराबर तो समझता है। यहाँ पे टू ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आता है, इसको हम यहाँ रख देते हैं, ठीक है। टू ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आता है, लेन देन में गड़बड़। अगर आपने इससे फाइनेंशियल कुछ चीजें ले रखी हैं या दे रखी हैं, तो भाई ये नहीं देने का वापस, ये आपको बार बार बेवकूफ बना देगा। ओके, फोर ऑफ वैंड्स, ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे। चाहता आपसे बहुत कुछ है, ये आपके साथ सक्सेस पाना चाहता है, आप सक्सेसफुल, ये ऑलरेडी सक्सेसफुल होगा, ठीक है ना। और मुझे जैसा दिख रहा है कि आप सक्सेसफुल हो उन चीजों में, लो आपकी इज्जत बहुत है, ठीक है। ये दिखाना चाहता है, ये चीजों को पकड़ना चाहता है आपकी, बहुत कहते हैं ना क्लेवर टाइप की एनर्जी है ये, चालू टाइप के लोग नहीं होते, मैं बताऊंगा, मैं पकड़ूंगा चीजों को, तो वो है चीजें, वो हैं इसमें चीजें कि मैं पकड़ूंगा, बैलेंस करना, बैलेंसिंग है। अगर हम देखें अभी किस टाइप की एनर्जी है, तो मुझे इसमें अभी तक तो कार्मिक एनर्जी नहीं दिखती, लेकिन जस्टिस का कार्ड आता है, तो हम इसको कह सकते हैं कि कार्मिक की तरफ बनते हुए है ये व्यक्ति। इसे जानबूझ के अभी एट प्रेजेंट कार्मिक, कार्मिक नहीं बोलेंगे हम, हम कह सकते हैं कि एज इफ पार्टनरशिप लेन देन की बना रहा है। तो यहाँ पर ना, मैं जैसा देख पा रही हूँ व्यक्ति के साथ, आप जिसके बारे में सोच रहे हो उसके साथ अन्याय काफी हुआ है, लव रिलेशन के हिसाब से मैं बता रही हूँ, ठीक है, अन्याय काफी हुआ है, इसीलिए वो आपके कांटेक्ट में आया है, दिखाने के लिए लोगों को, देखो देखो मुझे क्या मिला है, मतलब आपकी तारीफ हो रही है इसमें, जो भी देख रहा है ना आपकी तारीफ हो रही है। वो व्यक्ति आपके साथ है ही इसीलिए क्योंकि उसे पिक्चराइज करना है, यार मैं कितना खुश हूं अब जीवन में, मुझे ऐसा व्यक्ति मिल गया, और लोगों को दिखाना चाहता है, शो ऑफ की एनर्जी आती है यहाँ पर। वो जानबूझ के आया है, प्लान बना के, इज वेरी कनिंग और शी इज वेरी कनिंग, दे आर कनिंग, ठीक है। और वो आपके साथ खुश हैं क्योंकि आपके पास आपके ज़रूरतें कम है और आप बाजीराव सिंघम हो, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। हाँ बिल्कुल है, आप उनसे रेजोनेट करते हैं, नो डाउट। तो हम इसको कह सकते हैं ट्विन फ्लेम, नो। सोलमेट बिल्कुल नहीं, कार्मिक बिल्कुल नहीं। हम कह सकते हैं ये चिंटू है, ओवरऑल ना चालाकी है इसमें, चालाकी, मैं इसको नाम भी नहीं दे पा रही, बट हाँ अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो आपकी तारीफ है, ये आपके साथ है, बट अब मैं इसमें कहूंगी वो जेन्युइन नहीं है, ठीक है। वो स्वार्थ से आया है, उसका इच्छा है आपके साथ रहने की, आप के साथ एनर्जी एक्सचेंज करने के लिए तो है। तो आप अच्छे हैं तो हैं, और आपके पास चीजें हैं तो हैं। यहाँ पर हम कह सकते हैं अगर आप कोई पास्ट वाले व्यक्ति की बात सोच रहे हैं, तो हाँ ये एनर्जी रेजोनेट करती है। आप ज्यादा यहाँ पर कहीं ना कहीं बेट की भी एनर्जी आती है, ठीक है, बेटिंग की होगी व्यक्ति ने चीजों को लेकर के कि ये कैसे नहीं, ये मैं इसको करके दिखाता हूँ, मैं डील क्रैक करूंगा। मतलब अगर आप इंसान हैं तो आपकी फीलिंग्स जीतना,
अगर आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में देख रहे हैं, अपना फायदा चाहता है, ठीक है, उसे दिख रहा है आपका प्रमोशन होने वाला है, आप सक्सेसफुल हैं कहीं ना कहीं, तो आपका साथ करूंगा तो बढ़िया चलूंगा। तो ओवरऑल पूरे चतुरपंथी की जो है यहाँ पे एनर्जी है। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स का बात आती है तो कम्युनिकेशन दिखाते हैं, बहुत खुश हैं आपसे बात करते ही। कहते हैं ना कुछ लोग, जब हम मिलते हैं तो हाय, हाउ आर यू, ऐसा लगेगा पता नहीं जन्मों के साथ ही हम साथ साथ हैं, वो दिखाते हैं नहीं वो साथ में, वो कहीं न कहीं अपनी चीज़ें आधी छुपा लेते हैं। बात करेंगे तो मतलब काफ़ी चालाक हैं ब्रो, वेरी चालाक ब्रो, वेरी चालाक। तो ब्रो वाली चालाकी की एनर्जी भरी हुई है यहाँ पे। चलिए अब हम देख लेते हैं जो लोग रोमांटिकली इस चीज़ को, रीडिंग को देख रहे हैं, अपने पार्टनर के बारे में देख रहे हैं, उनके लिए क्या कहते हैं? ओके, ये रिवर्स ही आया है। पहले हम इसको ऐसे सामने से पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर है किंग, यहाँ पर है थ्री ऑफ पेंटिकल्स। तो हम देख सकते हैं कि व्यक्ति का फिजिक तो बहुत बढ़िया, मेहनत करने में लगा हुआ है अपने काम काज में। हाँ, तो यहाँ पे कॉर्पोरेट की अगर हम देखें तो बिल्कुल आप पैसे से धनी हैं, आपके पास ऐसा कुछ है जो आप इसको फायदा दे रहे हैं, इसीलिए वो लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं। अगर आपके साथ काम कर रहे हैं तो आपके साथ फायदा तो देखते हैं कहीं ना कहीं। ऐसा नहीं कि वो ना काबिल है, नहीं 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 नहीं, आपकी और उनकी जोड़ी बहुत बढ़िया चलेगी। ओके, ये भी रिवर्स आया है। लेकिन मैं एक चीज बताती हूँ, व्यक्ति चाहता है कि आप ही सारा काम करो, ठीक है, इस कार्ड को देख के बता रही हूँ मैं, वो चाहता है आप ही सारा काम करो, ठीक है, वो सिर्फ देखें बैठ करके, आप सारा कर दो, आप काबिल भी हो। मैंने आपको बताया ये रीडिंग उसकी नहीं हो रही, मुझे लग रहा है आपकी तारीफें ज्यादा हो रही, किंग ऑफ पेंटिकल। ये भी रिवर्स है, व्यक्ति के पास कुछ है ही नहीं, दिखा रहा है कि मेरे पास है, हम बैलेंस कर लेंगे, अभी इसके पास कुछ नहीं इसलिए आ गया है आपके पास, सीधी सी बात तो ये है। तीसरा कार्ड, ओके, तीसरा कार्ड, ये चाहता ही है कि मतलब हाँ, टाइम स्पेंड करना उसको अच्छा लगता है, बड़े अच्छे लगते हैं। अच्छा, यहाँ पे किटन्स की एनर्जी भयंकर चल रही है, काफी काफी मेजर किटन्स की एनर्जी आप देख सकते हो, आप देख सकते हो काफी मेजर किटन्स की एनर्जी है ना। यहाँ पर भी थी, यहाँ पर भी है। तो मैं आपसे कहूंगी बिल्लियां काफी पसंद है, एनिमल लवर है व्यक्ति, है ना। और कहीं ना कहीं आपको भी पसंद है कि वो जानवरों से प्यार करता है, उसको पता चल चुका है कि आप भी पसंद करते हैं, तो उस चीज को ना काफी ज्यादा वो आपके सामने आगे रखता है। सॉरी, कैमरा बार बार थोड़ा सा पता नहीं क्या हो रहा है, बट ठीक है अभी, है ना। तो वो उसको मालूम है कि आपको, आप एनिमल मतलब आपको वो चीज अच्छी लग गई, आपने किसी कॉन्वर्जेशन में कह दिया होगा या आप खिलाते हुए दिख गए होगे उसको, तो वो सारी बिल्लियों को आसपास ही घूमता रहता है, लेकिन वो है एनिमल लवर, ऐसा नहीं है। तो हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ पर जो रिलेशन है वो 50%, 50 से 60% आप लोगों की चीजें मिलती हैं, लेकिन व्यक्ति स्वार्थ से है आपके साथ, वो कहीं ना कहीं जिसको हम कहते हैं ना, वो जेन्युइन नहीं है। तो मैं आपसे कहूंगी आप नजरें, आंखें, पलकें सब खुली रखें और ध्यान से उन्हें समझते रहें और देखते रहें। चलिए कुछ अब हम वाइल्ड अननोन जो चीजें हैं जो हम नहीं कुछ वाइल्ड अननोन जो चीजें हैं जो हम नहीं समझ पा रहे, वो हम देख लेते हैं इसमें। सांसों की, ओके, ये गिर गया तो यही है आपका कार्ड, दी जेम। तो यहाँ पर फॉरेस्ट है, बीच में जेम है, काफी अच्छा। देखिए ये भी व्यक्ति अलग है, ऐसा नहीं है, पर मैं एक चीज यहाँ पर देख सकती हूँ कि आप भीड़ से अलग हैं, इसीलिए व्यक्ति आपके साथ है, और आपने अपने आप को साबित भी किया है। लोग आपकी तारीफ करते हैं, किसी भी मामले में हो, लोग आपकी तारीफ करते हैं कहीं ना कहीं। अगर आप इनको रोमांटिकली इन्वॉल्व नहीं है आप इनके साथ, व्यक्ति आपकी बुराई करता है पीछे से, ये आप कंफर्म समझ लेना, ठीक है। व्यक्ति आपकी बुराई कर रहा है, आपका क्रेडिट खाने की कोशिश कर रहा है, वो नहीं चाहता आप आगे बढ़ो। ओके, वन मोर कार्ड, दी मेडेलियन, प्राप्ति किसी चीज की। देखिए आपके साथ है क्योंकि आपके साथ उसको फायदा है, फायदा है उसको भाई। तो ठीक है, अभी हम कह सकते हैं कि ये अब जब हम थोड़ा सा क्लोज पहुंच रहे हैं तो रिलेशनशिप को पहचानने के लिए मैं कहूंगी कि ये प्योर
बिजनेस डील है, रिलेशनशिप नहीं है। ठीक है, तो ये पाइल इस तरफ बढ़ता हुआ मुझे दिख रहा है। ओके, एक और ले लेते हैं, द मिरर। रिफ्लेक्शन, आपका रिफ्लेक्शन बनना चाहता है, आपके जैसा बनना चाहता है व्यक्ति। वाओ, मुझे लग रहा है ये आपके लिए, उसके लिए तो बिजनेस डील है, लेकिन आपकी तारीफ हो रही है भाई, पूरे में आपकी तारीफ हो रही है। तो वो जो पार्टनर है आपका, आपके जैसा बनना चाहता है। ये कमाल की एनर्जी है, मतलब चाहता है कि आपको शीशे की तरह उतार ले। आप इतना अट्रैक्ट करते हो, तो मैंने आपसे कहा था बिजनेस डील ही है। सो द मिरर और यो 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 यो। चलिए, तो यहाँ पर भगवान शंकर कहते हैं आप प्लीज अपने सारे चक्रास को वो करें। हो सकता है आपको इरिटेशन हो गया हो रीडिंग देख के कि भाई ये क्या निकला, क्या से क्या हो गया। अच्छा, यहाँ पे 7 चक्रास की बात आती है, तो 7 चक्रास के लिए भगवान शंकर क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं अपने आप को आप अलाइन रखें, आप अलग हैं, टेंशन ना लें, आपको कॉपी कोई कर नहीं सकता। या अगर आप रोमांटिकली देख रहे हैं तो बैलेंस बनाकर रखना बहुत जरूरी है। ठीक है ना? शिव जाप हार्नेस द पावर ऑफ रुद्र मंत्र। डिजायर, कहीं ना कहीं आपके अंदर भी कुछ कह सकते हैं, इनके अंदर बहुत सारे डिजायर हैं आपको लेकर के, बहुत सारे। तो भगवान शंकर, अच्छा कुछ लोगों को जिसके बारे में भी आप सोच रहे हो ना, उनको प्राप्ति नहीं हो रही, अभी तक वो अपना एम फुलफिल कर नहीं पाए हैं, लगे हुए हैं करने में। तो अब देखिए कैसे करते हैं। अच्छा, अभी इनकी जो डार्क साइड है, सॉरी, जो इनकी जो डार्क साइड है वो तो मैंने आपको बताई ही नहीं। अब डार्क साइड क्या हो सकती है? व्यक्ति आपकी बुराई करेगा पीछे से, ठीक है, आपके सामने अच्छा बनेगा, मीठी छुरी, सामने कहेगा बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, मिलेगा ऐसे जैसे पता नहीं क्या, आपसे एनर्जी भी रेजोनेट करेगी, पर आपको कुछ ना कुछ खटकता रहेगा, कुछ ना कुछ। कीपर्स ऑफ द अर्थ, यू आर नॉट अलोन, एंसेस्टर स्टैंड्स बिसाइड यू। तो हम यहाँ देख सकते हैं एंशियंट इंसेंटर, सॉरी, एंशियंट एंसेस्टर्स स्टैंड बिसाइड यू। तो यहाँ पर आपके पीछे, मतलब आप जो भी कर रहे हो ना, आप लेकर आए हो वो चीज। आपके खानदान में कोई ना कोई कर रहा होगा, अगर नहीं किया है और आप अपनी फैमिली में अभी करना शुरू करो, तो आप ये डीएनए में कहीं ना कहीं से लेकर आए हो, ये भगवान ने भेजा है आपको, इसीलिए आप अलग हो। ये देखिए आप, इतनी चीजें हो रही हैं, रिफ्लेक्शन है आपके अंदर, बहुत सारी एनर्जी है, इसीलिए आपके पीछे व्यक्ति, आपके साथ उसने नाता जोड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये लास्ट हम इनकी लिए एनर्जी चेक करने के लिए प्योर कार्ड देख लेते हैं। तो प्योर, गाइस, दिस हैज टर्न इनटू अ प्योर 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 बिजनेस डील। लिव विद इंटेग्रिटी, ऑथेंटिसिटी। देखा, आ गया कार्ड, देखा मैंने क्या कही थी? मैं तो वही, कैमरे को ठीक रहना चाहिए, 1 मिनट। ये देखिए क्या कहा था मैंने। लिव विद इंटेग्रिटी, आर यू बीइंग ऑनेस्ट विद योरसेल्फ, इज समवन नॉट बीइंग रियल विद यू, द वर्ल्ड नीड्स ट्रुथ, यूज योर इंट्यूशन टू स्पीक इट विदाउट जजमेंट। नहीं है भाई रियल आपके साथ, ये नहीं है। तो ये ऑथेंटिसिटी नहीं है, आप ऑथेंटिक हैं, लेकिन ये ऑथेंटिक नहीं है आपके साथ। फिलहाल वो ये भी समझते हैं कि आप फेक हो, पता है आप इतने परफेक्ट नहीं हो सकते। आपके लूज गैप, लूप होल्स, लूज पॉइंट्स ढूंढ रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं, क्योंकि आप इंसान हो। बिल्कुल होंगे आपके अंदर लूज पॉइंट्स, होंगे ही होंगे। तो वो वही चीज ढूंढ रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं। लेकिन फिलहाल कोशिश चल रही है, अब आप देखो क्या करना है, ये तो आपका कॉल है। ओके, पाइल नंबर 2, दैट वाज योर रीडिंग। मैं आशा करती हूँ आपको अपनी रीडिंग पसंद आई होगी, और जो है वो मैंने आपको बता दिया यहाँ पर। ये व्यक्ति मिला ही आपकी तारीफ सुन के होगा, ये रह गया था तो मैंने कहा आपको बता देती हूँ। ठीक है, आप बहुत मशहूर हैं। तो ये जो रीडिंग थी वो कार्मिक रिलेशनशिप के लिए थी। तो ओवरऑल द रीडिंग गोज इनटू दिस इज जस्ट अ बिजनेस डील, आपने कुछ प्राप्त किया है, इसके लिए व्यक्ति आपके पीछे है। इमोशनल कनेक्शन है, लेकिन जब तक आपका प्रैक्टिकल जो एक्सचेंज है वो चलता रहेगा, तब तक, जब तक आप इसे ज्ञान देते रहेंगे, जो भी इसे चाहिए ना, जो आप दे रहे हो वो देते रहोगे, तब तक फैंटास्टिक चलेगा, इससे बढ़िया कोई है ही नहीं। लेकिन पीठ पीछे बुराई भी चलती रहेगी। ठीक है, तो ये आपकी रीडिंग थी। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, और हमारी दूसरी रीडिंग्स भी प्लीज चेकआउट करें, भगवान शिव की सावन स्पेशल गाइडेंस, लव, और अगर आपने इसे रोमांटिकली देखा है तो लव और रिलेशनशिप गाइडेंस भी चेक करें। इसके लिंक आपको ऊपर नजर आ रहे होंगे, और नीचे
फुल लेंथ वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक मैंने डाल दी है। उसको प्लीज़ जाके चेकआउट करें और इसको शेयर ज़रूर करें इस वीडियो को, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि हम काफ़ी लोगों के बारे में सोचते रहते हैं कि ये व्यक्ति यार मेरा कनेक्शन है, कैसा कनेक्शन है। सो दिस इज़ जस्ट अ बिज़नेस डील, नथिंग एल्स। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। आज हम ये चेक करने वाले हैं कि जिस भी इंसान के बारे में आप सोच रहे हैं, क्या आपका और उनका रिलेशन कार्मिक है या फिर कोई और कनेक्शन है। सो रीडिंग शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि कार्मिक रिलेशनशिप क्या होता है। कार्मिक रिलेशनशिप वो होता है जिसमें आप और आपके पार्टनर एक्चुअली कनेक्टेड होते हैं पास्ट लाइफ से। पास्ट लाइफ यानी कि इस जन्म में नहीं, पिछले कई जन्मों से आपका कुछ लेन देन बाकी रह जाता है, जिसके कारण आप दोनों फिर से मिलते हैं और वह व्यक्ति आपके जीवन में आता है। चलिए चेक करते हैं, आइए रीडिंग शुरू करते हैं। ओके, फाइल नंबर 3। इसके अलावा अगर आप चेक करना चाहें तो शिव एंजल गाइडेंस और अर्जेंट मैसेज भी आप चेक कर सकते हैं, उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। इसके अलावा अगर आप इंटरेस्टेड हैं कि आपकी जो रिलेशनशिप है वो कैसी चल रही, तो लव गाइडेंस भी लेटेस्ट ही हमने रीडिंग की है, वो टाइमलेस रीडिंग है, उसको चेक करना ना भूलें। लेट्स सी फाइल नंबर 3 आपके लिए पहला कार्ड क्या आता है। सो पहला कार्ड आता है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो 5 ऑफ स्वॉर्ड्स में हम देख सकते हैं, ओके देखिए, इसका मतलब जिस भी व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे हैं वो काफी ज्यादा, हम कह सकते हैं, डोमिनेटिंग है, या फिर वो आपके दिमाग पर बहुत ज्यादा प्रेशर बनाते हैं। मतलब आप उनके सामने कुछ बोल ही नहीं पाते हो, वो इतना ज्यादा डोमिनेट कर जाते हैं। काफी बार ऐसी सर्कमस्टांसेस हो जाती हैं कि उनके पास ऐसे ऐसे आर्ग्यूमेंट्स रहते हैं, आपको लगता है मैं क्या ही बोलूं इस इंसान को। ओके, 8 ऑफ वैंड्स, 5 और 8 नंबर। तो अगर हम 8 ऑफ वैंड्स का कार्ड देखें यहाँ पर, तो हम देख सकते हैं बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत मेहनत। और वह व्यक्ति अपनी चीजों को रखने के लिए, आपके साथ रिलेशनशिप में रहने के लिए बहुत मेहनत कर रहा है। इनकेस अगर आप किसी और व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं तो व्यक्ति मेहनती है और डोमिनेटिंग भी है। आइए चलिए और देखते हैं, फिर हम एक साथ अच्छी सारी रीडिंग करें। ओके, फूल की एनर्जी आती है। देखिए, अब मुझे थोड़ी आशंका हो रही है कि क्या ये कार्मिक है भी क्यों। ओके, और भी देख लेते हैं। हाँ, तो मैं इस कार्ड का मतलब बता रही थी, यहाँ पे 10 ऑफ वैंड्स का भी कार्ड आता है। सो बहुत प्रेशर। सो अब यहाँ पर एक चीज देखते हैं, तो व्यक्ति एकदम नया यंग है, मतलब उसमें एनर्जी है। अब आप कहेंगे, अब देखिए, नो मैटर आप कौन से भी एज के और आप कौन सी भी कैसी भी रीडिंग देख रहे हैं, व्यक्ति की पर्सनालिटी यंग, कहते हैं यंग बॉय की है। जो व्यक्ति अभी अभी बच्चा, जो टीनेज से पहले होता है, थोड़ा लाइवलीनेस होती है उसमें, एक एंजॉय करने की भावना होती है कि हाँ मुझे जीना है, हर चीज को एक एम्ब्रेस करना। जब एक नया बच्चा नया नया युवा बनता है, युवा भी नहीं, टीनेज टाइप का जो होता है, जो टीन में एंटर करता है, अर्ली टीन है, 13 14 16 आप मान लो, स्वीट 16 की एनर्जी है यहाँ पर। एक मतलब लोग उस, मतलब एक डॉग जो है, एक लॉयल व्यक्ति उसको मना करता रहता है, आगे मत कूद मत कूद, लेकिन फिर भी वो कूद जाता है, कहता है मैं जीने आया हूँ जिंदगी। खैर यहाँ पर एक यहाँ पे हम जो चीजें देख सकते हैं ना, यहाँ पे ये है कि आपका पार्टनर काफी लाइवली है, मतलब जीने की चाह है उसमें, जीने के हैं 4 दिन। आ, व्यक्ति आपके साथ रहने के लिए बहुत मेहनत कर रहा है, बहुत मेहनत। अभी मुझे ये कार्मिक नहीं लग रहा, आपको बहुत पसंद करता है। और अगर देखिए, इनकेस आप किसी के बारे में एक्स्ट्रा कुछ सोच रहे हो, रोमांस के टर्म्स में नहीं सोच रहे हैं, तो मैं आपको बताती हूँ वो बहुत मेहनती है, बहुत मेहनती है, और वो आपके साथ, उसको काम करने में मजा आ रहा है, या जो भी है। 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आता है, 5 ऑफ पेंटिकल। ओके, तो हम यहाँ देख सकते हैं 5 ऑफ पेंटिकल में थॉट प्रोसेस। ओके, यहाँ कोई ना कोई एक दूसरे को समझ नहीं रहा है, मतलब आप एक ग्राउंड पे आ ही नहीं पाते हैं। कभी कोई किसी को नहीं समझता, कभी कोई किसी को नहीं समझता, दोनों का यही प्रॉब्लम है। तो रिलेशनशिप में हम देख सकते हैं कि ऑन ग्राउंड आप आ नहीं पाते। ऑन ग्राउंड का क्या मतलब है? ऑन ग्राउंड का मतलब ये है कि आप दोनों एक बेस पर एक दूसरे को समझ नहीं पाते। कंपैरेटिवली एक व्यक्ति एक को नेगेटिव कर देता है, अगर किसी की अचीवमेंट रह गई, कुछ रह गई, तो व्यक्ति अलग हो जाता है, और आप दूसरे पार्ट। तो अगर हम ठीक है, हम अगर उस हिसाब से देखें जो आपका रिलेशनशिप चल रहा है, इसका मतलब कि वो आपको देख के नेगेटिव हो जाता है, या तो आप उसे देख के नेगेटिव हो जाते हैं। ये देखिए, इसका पैर कट गया।
आप देख रहे हैं और कितनी ठंड हो रही है, मतलब ऐसा हो जाता है कि व्यक्ति, मतलब ये तोता है और ये तोते की जान, पूरा अंधेरा पड़ा है, बर्फ पड़ रही है, ठंडक है, मतलब ऐसा कोल्ड बिहेवियर सा हो जाता है। तो मैं आपको कहूंगी प्लीज इस पर्सन से ना थोड़ा सा आप रिजेंबल करो और इनको एनर्जी बूस्ट दो। अब एनर्जी बूस्ट कैसे देंगे, ग्लूकोज थोड़ी पिलाने लगेंगे। पर हाँ, आप पॉजिटिव रहो। अगर आप नेगेटिव रहोगे, आप नेगेटिविटी छोड़ोगे, इसका इस व्यक्ति का काम ही करने का मन खत्म हो जाएगा। ये ऐसा है, आपको देख के काम करता है। अगर आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हैं तो आप, इनकेस अगर आप पार्टनर हैं या आपके साथ काम करते हैं, तो अगर आप नहीं हो तो इनका काम ही नहीं चलता, इनका काम ही नहीं चलेगा, ये उस तरफ पहुंच ही नहीं पाएंगे। अब हम थोड़ा ओवरऑल इन कार्ड्स को देखते हैं और ओवरऑल कार्ड्स को स्टडी करें, तो आपकी रिलेशनशिप अभी मुझे ना लग रहा है अर्ली स्टेज पे है। और मुझे अभी तक तो कहीं से भी कार्मिक नहीं मिल लगती, ये थोड़ी स्वीट सी लगती है। व्यक्ति आपके पीछे पड़ा हुआ है, मेहनत करता रहता है। मैं आपको बताऊं, आपके साथ भी अगर आप रोमांस के टर्म्स में देखें और अगर आप रोमांटिकली इसको देख रहे हैं ना, व्यक्ति आपके साथ रहने के लिए, मतलब और मतलब उसको कॉन्फिडेंस बहुत है, बहुत कॉन्फिडेंस है, लोगों से लड़ रहा है, डिफेंस करेगा, डिफेंस करता है आपके और अपने रिलेशनशिप का डिफेंड करता है। इसके अलावा आप लोग पार्टनरशिप में बहुत अच्छा काम करते हैं। दूसरी चीज ये है कि रोमांटिकली आपको लोगों से बचाता भी है, एक बिल्कुल मतलब कहते हैं ना, एंग्री यंग मैन जो होता है, बहुत अच्छा है। बोझा भी उठाता है, जिम भी कर रहा होगा, फिजिक भी अच्छा है उसका, नो डाउट। आप लेकिन एक ग्राउंड पे नहीं पहुंच पाते हैं। या तो अगर आप किसी क्रश के लिए फीलिंग देख रहे हैं कि यार क्या चल रहा है, ये क्यों नहीं आ पा रहा, तो जब टाइम आता है ना तो वो, मतलब यहाँ पे मुझे दिखता है जब आप कॉन्वर्जेशन करने, रियल कॉन्वर्जेशन करने चलते हो तो व्यक्ति भाग जाता है, उससे होता ही नहीं है, इनसे होता ही नहीं है। तर इनको आता ही नहीं है। खैर, मतलब बात ही नहीं कर पाएगा व्यक्ति, उसको बड़ी प्रॉब्लम होगी। अब हम कुछ आगे भी कुछ कार्ड स्टडी कर लेते हैं। ओके, सो किंग ऑफ वैंड्स का कार्ड आता है, मन मौजी आदमी है, मन मौजी या मन मौजी लड़की है। तो किंग ऑफ वैंड्स है व्यक्ति, उसने मेहनत तो की है प्राप्त करने के लिए, पैशन भी है उसको रिलेशनशिप को लेकर के। जिस एरिया में भी आप काम कर रहे हैं, जिस एरिया में भी आप काम कर रहे हैं, वो पैशन तो है उसको, लेकिन उसको सब बैठे बैठे चाहिए, सब कुछ बैठे बैठे। और अब आप कह रहे, अब आप पूछोगे यार काम तो करता हुआ दिख रहा है, लेकिन लेकिन काम सिर्फ अपने मन मर्जी तक का करता है वो। आप बोलोगे सब पूरे में मेहनत करा ले, जब उसका मन होएगा तब करेगा वो काम। बाकी टाइम वो इधर उधर से काम निकलवाता रहेगा, कहेगा मैं क्यों करूं, तुम भी कर लो भाई। जितना काम किया नहीं होगा उतना तो बोल देगा। क्या रिलेशनशिप के टर्म्स में देखे तो हाँ, आप ही एफर्ट डालते रहोगे, उसका जब मन आएगा तो पैर भी पकड़ लेगा, पैर भी धो के पी लेगा आपका, ऐसा व्यक्ति है ये। लेकिन जब उसका मन नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते, अड़ियल है। एस ऑफ वैंड्स का कार्ड आता है। ओके, अब मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा है कार्मिक है, कतई नहीं। एक तो देखिए स्टार्टिंग की एनर्जी है, अगर या तो आप रिलेशनशिप अभी आपका शुरू हुआ है या तो वो व्यक्ति आपको अभी मिला है। हर्मिट का कार्ड, ओके। नहीं 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 नहीं, पास्ट लाइफ से कनेक्शन है, आ गया, आ गया, आ गया कार्ड आपका, आ गया, देखिए हर्मिट आ गया। ओके, हर्मिट से हम कैसे पहचान रहे हैं? हर्मिट, यस, इट इज कनेक्टेड टू पास्ट लाइफ। और ये, अब मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि व्यक्ति मान ही नहीं रहा है, इसको फीलिंग्स है, ये बहुत कंफ्यूज्ड है। ऐसा व्यक्ति रिलेशनशिप में रह नहीं सकता, अपनी मर्जी चलाएगा। ऊपर से हर्मिट का कार्ड आ गया, ओ माय गॉड, बहुत कंफ्यूज्ड है। मतलब अगर आप इसके पीछे जाओगे तो कहेगा मेरे पीछे मत आओ, आप इससे दूर जाओगे तो आपके पीछे पीछे आ जाएगा, फिर आप कहोगे अब तुम मेरे पीछे क्यों आ रहे हो, तो बोलेगा पता नहीं। आप ज्यादा बात करोगे तो ब्लॉक कर देगा, आप बिल्कुल भाव नहीं दोगे तो बोलेगा मुझे ब्लॉक क्यों कर रहे हो, मतलब मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हो, वाई यू आर ब्लॉकिंग माई एनर्जी आउट, क्या परेशानी, वेरी कंफ्यूज्ड, मतलब बहुत कंफ्यूज्ड है। और हर्मिट है, स्लो कर देता है चीजों को, इसको रियलाइजेशन ही नहीं हो रहा है कि इसको पसंद हो आपकी नहीं हो, सब कुछ करेगा आपके लिए, लड़ेगा भी, लेकिन आप, अरे भाई पता नहीं क्या है। यहाँ पर तो पास्ट का है, मतलब ये जो है ना कार्ड खतरनाक नहीं है, इट्स अ वेरी गुड कार्ड। हर्मिट के लिए हम अलग से डिस्कशन, क्वीन ऑफ वैंड्स और किंग ऑफ वैंड्स एक साथ, मैनिपुलेशन बहुत अच्छे से आता है। ओके, तो बहुत ज्यादा है, ये देखिए, 1 2 3 4, वैन्स की एनर्जी बहुत ज्यादा है। तो अब यहाँ वैन्स की एनर्जी की अगर हम बात करें तो वैन्स की एनर्जी के हम बारे में डिस्कशन ही क्यों कर रहे हैं। वैन्स की एनर्जी में होता है पैशन, फिजिकल अट्रैक्शन, फायर एलिमेंट, मतलब आग लगा देता है ऐसे। तो बहुत जरूरी है आपका फिजिकल अट्रैक्शन तेज होगा, नो डाउट आपका पार्टनर गुड लुकिंग होगा या होगी, फिजिक अच्छा होगा, बहुत मतलब अलग ही, एक कहते हैं ना, एक अलग सी बात है उसमें। खैर, अब ये वाली बातें तो होती रहेंगी। अब यहाँ पर हम, मैं देख सकती हूँ कि हर्मिट है ये, अभी कंफ्यूजन स्टेज चल रहा है उनको लेकर के, उनको खुद ही नहीं पता उन्हें क्या करना है, और स्लो हो गई है प्रोसेस। शुरू होगा, सब कुछ होगा, लेकिन
या तो कमिटमेंट में नहीं आना चाहेगा, कहेगा मुझसे नहीं हो रहा, मैं भी रिलेशनशिप में के लिए क्लियर नहीं हूँ, करेगा सब कुछ ही, उसको रहा जाएगा नहीं। लेकिन एक बात बताती हूँ, मन मौजी है, उसका मन करेगा तो बात करेगा, वरना नहीं करेगा। ठीक है, तो बड़ी वैसी सिचुएशन हो जाती है दूसरे पार्टनर के लिए जब इस टाइप के कार्ड्स आने लगते हैं रिलेशनशिप में। लेकिन एक चीज तो है, क्या, जब हम हर्मिट का कार्ड देखते हैं ना, व्यक्ति कंफ्यूज तो है, लेकिन इनसे ज्यादा प्रेमी भी कोई नहीं होता। ये संत का कार्ड है, तो संत आप देख सकते हैं ईश्वर के प्रेम में कैसे पागल हो जाते हैं। है मैं रंगीली मैं मस्तानी, मैं बहुत गंदा गाती हूँ मुझे पता है, लेकिन अगर ये प्रेम करने लग जाए आपसे व्यक्ति, तो भाई इनकी, मतलब मैं क्या बताऊं, जैसे संत करते हैं ना प्रेम ईश्वर से, भक्ति में डूब जाते हैं, आपकी भक्ति करने लगता है, तो व्यक्ति लड़ता भी है, नो डाउट, लोगों से डरने डरने कहने, सॉरी, माय बैड, लड़ने लगता है, ये देखिए। नहीं, वो ऐसा नहीं है, मेरा महबूब ऐसा नहीं है मेरे यारों, जरा समझो। तो यहाँ पर चीजें, अब हम बात करते हैं, पॉइंट पे आते हैं, कार्मिक है कि नहीं है। यस, कार्मिक है, लेकिन ये कार्मिक स्लो कनेक्शन है। अब आप कहोगे ये क्या हो गया, कार्मिक है, उसको यही वो ना, मतलब आपसे एक ऐसा कनेक्शन बिल्डअप होता है, उसको लगता है कि यार मैं शायद अभी मिला हूं इससे, शायद इस जन्म मुझे एक अच्छा भगवान ने तोहफा दिया है कि मैं मिल गया हूँ, फूल की एनर्जी जीरो। अब, या फिर अब मैं अपनी जिंदगी जीना चाहता हूँ। सो सी देयर आर टू ऑप्शंस, जरूरी नहीं कि सबसे रेजोनेट हो, लेकिन मुझे जितना दिख रहा है ये होगा ही होगा। व्यक्ति, आप उसके लिए बिल्कुल एक डिफरेंट टाइप के हैं। ठीक है, यू आई कैन से दैट यू आर नॉट हिज टाइप, मे बी, या फिर आप ऐसा टाइप है जो वो ट्राई नहीं करना चाहते, क्योंकि इसमें मेच्योरिटी की वो आती है, अपना मन मर्जी चलाता है व्यक्ति। लेकिन जब हर्मिट का कार्ड आता है ना, व्यक्ति मेच्योर होता है अपनी एज से, काफी ओल्ड एज टाइप की उसकी वो होंगी हैबिट्स, काफी मैच्योर होगा, मतलब उसको बोर हो जाता होगा जल्दी, तभी वो मनमौजी टाइप का भी है इसके साथ। तो फायर है, फायर और प्लस वैंड्स, मतलब वैंड्स प्लस हर्मिट की एनर्जी कमाल है। मतलब आप देखोगे फिजिक भी अच्छा है, सब कुछ कर रहा है, बढ़िया है, लेकिन थोड़ा सा मतलब कहते हैं ना, थोड़ा सा पुरानी सोच, पुरानी भी नहीं मैं कहूंगी, बहुत मेच्योरिटी वाली सोच है। फूल के साथ हर्मिट जीरो एंड डायरेक्ट जंप टू नाइन, डायरेक्ट जंप टू नाइन। तो व्यक्ति एट सर्टेन टाइम्स ऐसा करेगा, यार कर लो यार, और कुछ समय तो ऐसा आएगा, इतना आलस दिखाएगा। तो अब यहाँ पर क्या है, तो पॉइंट ये है कि जब व्यक्ति आपसे मिलेगा तो उसको एक बहुत अच्छी एनर्जी फील होगी, यार मैं इसके साथ जीता हूँ, मतलब लाइव, मतलब ऐसा लगेगा बच्चे की तरह हो गया। वैसे वो बहुत मैच्योर है, वैसे वो बहुत मैच्योर है। तो क्या इसमें कार्मिक कनेक्शन है, हम कह सकते हैं कार्मिक है, लेकिन मुझे ऐसा दिखता है कि यस, आप कार्मिक रिलेशन में हैं, पर इस कार्मिक रिलेशनशिप में मुझे ऐसा लगता है कि टाइम बाउंड रहेगा, एंड दैट्स द मेजर प्रॉब्लम। टाइम बाउंड मतलब ये इतना स्लो कर देता है हर्मिट आपके पार्टनर को, कि आप टाइम बाउंड मतलब कि आप कुछ ही समय साथ रह पाओगे, उसके बाद स्पेस हो जाएगा, फिर आप कुछ समय साथ रहोगे, फिर स्पेस होगा, या फिर बिल्कुल एंड। आप मतलब फ्रस्ट्रेट कर देते हैं, ऐसे लोग पका डालते हैं बहुत बुरी तरीके से। आप लोगों का रिलेशनशिप, या तो वो पकाते रहेंगे आपको, या तो आप उन्हें पकाते रहोगे, क्योंकि यहाँ हर्मिट का कार्ड आता है, तो ये आपको पकाने वाले हैं, जितना मुझे दिख रहा है। बैड न्यूज नहीं है ये, पर यही है कि हर्मिट की एनर्जी है तो स्लो कर देती है। चलिए आइए, अब हम कुछ और कार्ड से देखते हैं आपका रिलेशनशिप कैसा जाने वाला है। तो अब मैं इसमें स्लो कार्मिक इसलिए मैंने कहा, थोड़ा धीमे हो जाएगा, मतलब आप उसको कनेक्शन, आप लोगों को कनेक्शन भी फील होता रहेगा। यहाँ पर आता है हमारा नाइस कार्ड, फोर ऑफ पेंटिकल। आप देखिए ये व्यक्ति, एक मिनट, ये व्यक्ति कितने दूर से ताक रहा है, आप देख रहे हैं, और यहाँ पे लड़की को देखिए। तो मैंने आपसे यही कहा कि अपने में ही लगा रहता है, अपनी मर्जी है, ऐसा नहीं। और अलग तरीके का अट्रैक्शन भी है कार्ड्स में, अलग तरीके का अट्रैक्शन, मतलब अपने ऊपर भी ध्यान देगा, फिजिक पे ध्यान देगा, अटेंशन सीकर होता है। ओ, देखा, अब ये रिवर्स में आया था, लेकिन एक्चुअल में रिवर्स था नहीं, मैंने ही उल्टा पकड़ लिया था, एक मिनट। अब यहाँ पर देखिए, व्यक्ति आपके पीछे भाग रहा है, हर्मिट है ना, तो वो पहुंचाएगा ही, तो ये चीजें अच्छी हैं। अब देखिए मेन चीज क्या है इस रिलेशनशिप में, मुझे जितना दिख रहा है, ओके, अभी वो पहुंच रहा है आपकी तरफ। मैंने ये जैसा कि कहा, या तो ये अर्ली स्टेजेस में है, या फिर व्यक्ति आपके साथ बहुत बचपना टाइप का करने लगता है। नाइस, 20 कार्ड है ये,
बहुत ही ज्यादा एक्टिव। अजय तो बहुत फेमस है, मतलब बहुत अटेंशन इसको मिलता है, ये लोगों में मशहूर है, लोग चाहते हैं इसको ऐसा। फन लविंग है, फूल की एनर्जी ये करेगा ही। तो मैंने आपसे जैसा कि कहा था, ऐसा व्यक्ति जो है ना, जीवन जीने पे बिलीव रखता है कि यार बस जी लो, इसी का नाम जिंदगी है। खैर यहाँ पर कुछ इतना वैसे कार्ड्स नहीं है, तो अभी भी मैं कहूंगी कार्मिक है, लेकिन देखते हैं। देखिए मुझे लगता है कि जब भी कोई व्यक्ति आपसे कनेक्टेड होता है कार्मिक हो जाता है, लेकिन यहाँ फूल की एनर्जी भी आती है। ओके, सो अब ये थोड़ा डाउट स्टेज पे जा रहा है कि कार्मिक है भी कि नहीं, लेकिन हर्मिट आ जाता है तो कार्मिक बना ही देगा। अब मैं आपको बताती हूँ। ओके, देखिए थोड़ा कॉम्बिनेशन ऑफ कार्ड्स को भी देखना पड़ता है। जब हमने सेकेंड राउंड ऑफ कार्ड्स निकाले तो मैं आपको बताती हूँ, ये आपका कार्मिक रिलेशनशिप है, नो। लेकिन अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये कार्मिक बन जाएगा। मतलब इस जन्म में आप एक दूसरे से बाउंड बाउंड हो जाओगे, क्योंकि हर्मिट आ गया ना। वो आपको इतना पकाएगा, व्यक्ति इतना पकाएगा, आप कहोगे यार मैंने क्या लिया है तुझसे, तू जा यार, तू जा, मुझे छोड़ दे, आ या तो जा, सीधी सी बात है। इसी पे एक शेर याद आ जाता है, शेरा नहीं, इसी पे एक शेर याद आ जाता है। अब इस रिश्ते में असमंजस निभाने को तो कुछ भी नहीं है। अब इस रिश्ते में असमंजस निभाने को कुछ भी नहीं है। बीच में वाह वाह कर दीजिएगा आप अपने आप ही। आगे की लाइन मुझे याद नहीं है। हमेशा यही होता है, मैं भूल जाती हूँ। हाँ, थोड़ी बहुत याद आई। या तो मुझे सब कुछ चाहिए या तो मुझे कुछ भी नहीं। तो यहाँ पर क्या है ना, आप कहोगे भाई तुम्हें आना है आओ, नहीं आना है मत आओ। तो जब एडवेंचर करना होता है आपको पकड़ लिया इन्होंने। सो आई डोंट थिंक यू आर हिज टाइप और हर टाइप, क्योंकि यहाँ पर मुझे ऑन ग्राउंड आप मिलते नहीं दिख रहे हो। लेकिन किसी का कौन कोई टाइप होता है और उसको मिलता भी है क्या, ये भी क्वेश्चन है। बट हम कह सकते हैं कि आप एक अलग ही टाइप के पर्सन हो, जिनसे इन्हें अट्रैक्शन हो, इन्हें लगा नहीं यार मुझे तो इसी के साथ जाना है, तो दैट्स एन अप्रिसिएशन फॉर यू। इसमें नेगेटिव ना हो तो बेहतर है। ओवरऑल ये कार्मिक बनाने पे तुल गए हैं, तो क्या इनसे दूर रहना चाहिए, आपका पर्सनल वो है। चलिए अब हम आगे कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं और इनकी एनर्जी चेक करते हैं, ठीक है। ओके, तो यस, तो मैंने हायर ग्राउंड, ओके, राइज अबव नो नॉइस, ये कुछ चीजें पर्सनली भी ले जाते हैं। बताया हर्मिट की एनर्जी है ना, व्यक्ति को काफी ज्यादा मेच्योर बनाती है, काफी ज्यादा। तो अगर कोई मजाक भी कर रहा होगा ना इनके साथ, इन्हें बुरा लग जाता है। तो मुझे लगता है आपको इनसे थोड़ा सा कम ही मजाक करना चाहिए। खुद ये कुछ भी कर सकते हैं, खुद ये कोई भी मजाक करें, लेकिन इन्हें मजाक नहीं चलता। सेकंड चांसेस, हो सकता है आपका पार्टनर अपने एज आपकी एज से ना बड़ा हो, या तो बहुत यंग होगा या तो आपसे बहुत बड़ा होगा। इसका अर्थ क्या है, या तो बिल्कुल छोटा, जैसे प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस। मतलब आप मान लो 5-6 साल का डिफरेंस, या फिर बराबर बराबर मुझे नहीं दिखता, छोटा ही दिख रहा है या तो बड़ा दिख रहा है। सेकंड चांस का कार्ड आता है। अरे इसको आप ये चिढ़ गया ना, फिर दोबारा चांस नहीं देगा ये सोचता हो गया, बाय बाय टाटा खत्म। तो यहाँ पर मतलब अब हम एक चीज मैं बताती हूँ। देखिए मैंने आपसे क्या कहा, ये पकाएंगे आपको, पर्सनली ले जाता है व्यक्ति, तभी तो स्लो कर देता है, बुरा लग जाना। यहाँ पे मून का कार्ड भी नहीं आता, अपने मन की चलाना, अपने सब कुछ करना। ओवरऑल इनको खुद ही क्लियर नहीं है, तो यहाँ पर मैं कंफ्यूजन है ना, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन कुछ पता नहीं, इनके साथ है मेरे साथ नहीं, मेरे को तो क्लियर है। मैंने आपको बोला ना कंफ्यूजन सब कुछ है। आप कहोगे क्या चल रहा है भाई, बता दे क्या करना है तुझे, मतलब रुला देते हैं ऐसे लोग। और ऐसा रुलाते हैं जैसे मैं रो रही हूँ ना, रोना भी नहीं आ रहा होगा आपको, आप कहोगे कहाँ फंस गया। तो ओवरऑल यहाँ पर ओवरऑल 0 और 9 की एनर्जी में हम सीधे जंप कर रहे हैं, एंड दैट्स अ बिग जंप विद इन द नंबर्स एंड मेजर अरकाना कार्ड्स। तो यहाँ पर चीजें क्या दिखती हैं, यहाँ पर व्यक्ति बहुत, मतलब अभी आपसे एकदम नया मिलेगा, कहेगा यार मुझे लगता है ये जन्म ही भगवान ने इससे मिलने को दिया है। और फिर कुछ समय बाद बोलेगा आई थिंक वी हैव सोलफुल कनेक्शन, उसके बाद बोलेगा नहीं 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 नहीं, ये तो वो है ही नहीं, ही इज नॉट माई टाइप, पर्सनल ले जाना, फिर शायद सोचना कि यार चांस दूं कि नहीं दूं। तो ये सब चीजें हैं। इसमें हम देखेंगे कुछ यहाँ पर ऐसी कुछ चीजें जो कि आपके रिलेशनशिप में शायद कुछ छुपा हुआ हो। ओके, द मेडन का कार्ड आता है। द मेडन, काफी कलर्स हैं, हाथ हैं, चीजें हैं यहाँ पर। स्त्री, रोज की, गुलाब। सो यस, रोमांटिक फीलिंग इज देयर। किसी फीमेल का एक इंपॉर्टेंट रोल, कॉन्फिडेंस बहुत है, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है।
देखिए, अगर आप इसको अदर देन रोमांटिक रिलेशनशिप ये देख रहे हो ना, इसको कुछ सोचते हुए, तो मैं कहूंगी जो मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स बताए हैं वही है। तो व्यक्ति अभी आपसे मिला ही है, और ये कार्मिक, अगर आप विदाउट रोमांस आप मुझसे पूछें कि ये क्या है भाई हमारा, तो मैं आपको बता देती हूँ, ये काम वाम कराना चाहता है आपसे, और कार्मिक है नहीं, बना देगा ये। कार्मिक बनाने का क्या अर्थ है? कार्मिक बनाने का अर्थ है कि आपसे इतना काम करा लेगा कि अगले जन्म ये अब आपको देने आएगा। द रिवर का कार्ड आता है, देखिए, परछाई, और व्यक्ति डूब भी रहा है इसमें, कुछ लोगों को दिखेगा कुछ को नहीं दिखेगा, काफी शैडो वगैरह है। तो मैं आपको एक चीज बताती हूँ, मिथ्या में रहना, मतलब इनको पसंद आता है, क्योंकि फूल है ना, मिथ्या में रहता है, और मिथ्या यानी कि झूठ, इल्यूजन। और जैसे ही वो इल्यूजन हटता है, व्यक्ति एकदम मैच्योर हो जाता है। मतलब प्रेम में हम ये करेंगे, प्रेम में हम वो करेंगे, है ना, और चलो ये करते हैं वो करते हैं। अगर आपने इनसे कुछ कह दिया, या इनकी इमेजिनेशन, इनकी इल्यूजन्स, इनकी जो चीजें हैं ना, अगर वो पूरी नहीं होती, इनको, देखिए, इस टाइप के पर्सन, इन टाइप के पर्सन को ना बहुत जल्दी बुरा लगता है, और फिर बहुत ज्यादा जल्दी कट ऑफ भी कर लेते हैं। ये जो दिल तुम्हारा है कैसा बेचारा है, भी नेक्टर का कार्ड आ जाता है। फिर यहाँ तक पहुंच रहे हैं, देखिए यहाँ पे पर्ल्स लगे हुए हैं, सब चीजें हैं। तो ये टच करते करते रह जाते हैं, मतलब रोमांटिक फीलिंग जब तक इनको आती है तब तक रोज ही काला हो जाता है, ब्लैक रोज, यू नो व्हाट इट सिंबलाइज, अच्छा नहीं होता ये। तो चीजें हैं ऐसी, मतलब नफरत भी चल रही होती उसमें भी एक तरीके से रॉयल्टी, क्योंकि हर्मिट है ना, उतना दिखाएगा नहीं व्यक्ति। मतलब जब वो दुश्मनी भी करता है ना, कहता है मैं तुम्हें अपने एफर्ट्स करके हराऊंगा। हाँ, ये बड़े खतरनाक है, इनका एनर्जी तो ओवरऑल आप पकने वाले हो, मैं बहुत बता। हर्मिट की एनर्जी लवर्स में रूप में बहुत पकाती, बोर कर देती है व्यक्ति को ना। चलिए, अभी क्या ही कर सकते हैं, आपको बोर करेंगे, आप एंटरटेनमेंट ले लेना, टीवी भी देख लेना। चलिए, अब देखते हैं कुछ अलग से गाइडेंस आपके इस रिलेशनशिप के लिए। एंड कार्ड, आंसर द कॉल, व्हाट इज योर सोल कॉलिंग टू डू। ये देखिए कहाँ बैठी है, देख रही है इस तरफ। अगर आपको कुछ लग रहा है, आप कह रहे हो बहुत पका रहे हो भाई, प्लीज जाओ, तो प्लीज भेज दो, इनको भेज दो। मैं तो यही कहूंगी। इसको कहाँ रखूं मैं? ओके, यहाँ रख देते हैं, लाइए। ठीक है। तो आपको जो लग रहा है, आपको लग रहा है यार ये मेरा पार्टनर है, मुझे वेट करना चाहिए, ये क्या होता है ना, आइए लेट्स सी। कुछ महादेव, ओके, यही आ गया, तुम यही ले लेते हैं। महादेव जी के गाइडेंस में क्या होता है कि ये लोग क्या करते हैं, ये गायब हो जाते हैं, तो आपको लगता है ये मेरा ही है कि नहीं है। अगर ऐसा कुछ है तो क्लैरिटी मांगोगे, दे नहीं पाएंगे। तो जो आपको लगता है वो करो। इनको हैंडल करने के लिए मैं बताती हूँ क्या करना है। स्टिलनेस, एक्सटर्नल फोर्सेस, देखो अभी आपके रिलेशनशिप में काफी चीजें स्थिरता या स्टैग्नेंसी आ रखी होगी, या स्थिरता हो रही होगी, स्टेबिलिटी, कुछ हो नहीं रहा होगा, कुछ नया नहीं हो रहा होगा, चेंज होगा। इसे हम कहते हैं टैरो स्टार कॉन्स्टलेशन, जो कि चेंजेस लाएगा ही लाएगा आपकी चीजों में। बिल्कुल परेशान मत होइए, एक्सटर्नल फोर्सेस कुछ बाहरी रूप से चेंजेस होंगे जो आपको मिलवाएंगे, और ईश्वर ही मिलवाएंगे आपको, ठीक है। मतलब चीजों में चेंज आएगा आपके रिलेशनशिप में। अब चलिए बात करते हैं इनको हैंडल कैसे करें। जब मेन चीज आप कहोगे यार, अब आपने तो बता दिया बोर कर रहा है, पका रहा है, मैं पता है यही करने वाला है, या फिर अभी कि नहीं, ने नहीं किया है ना, अगर आप नए नए आए हो रिलेशनशिप में, आप नहीं जानते उसको, ये करेगा, निश्चिंत पकाएगा, और आप मेरे कमेंट सेक्शन में आके डालोगे यस इट वाज ट्रू। अब ये मत करना कि क्लेम ही नहीं कर रहे एनर्जी को, क्लेम नहीं करोगे तो फिर वो, तो फिर जो मैं सोल्यूशन बता रही हूँ ना, वो भी नहीं लगने का आपको। हर चीज, मतलब चित भी मेरी, पट भी मेरी, सिक्का भी मेरा, जेब भी मेरी, चाहे वो फटी हुई क्यों ना हो। ऐसे नहीं करना है भाई, सब कुछ आपका नहीं हो सकता, थोड़ा आप लोगे थोड़ा दोगे, ये पाइल नंबर 3 आपको एडजस्ट तो करना पड़ेगा। खैर, आगे बढ़ते हैं। तो सोल्यूशन क्या है इसका, जो मैंने आपसे प्रॉमिस किया था। हर्मिट के लिए एक ही सोल्यूशन है, इनको आप आसानी से प्राप्त मत हो, ठीक है। जब ये आपको अवेलेबल, मतलब आप जब इजीली अवेलेबल होने लगते हो ना इस टाइप के पार्टनर्स को, या इस टाइप के लोगों को, आप इनकी इजीली बात मानने लगते हो, तो फिर ये पकाऊपंती, इनको क्या है ना, इनको एडवेंचर चाहिए। जैसे ईश्वर बड़ी मुश्किल से प्राप्त होते हैं, वैसे ही हो जाओ आप। मतलब जब ये हर्मिट पे उतर आए, वैसे फूल हैं, यंग है, लव चल रहा है, मजे करो। लेकिन जब ये आपसे बात करना बंद कर दें, बिल्कुल इनको छोड़ दो, छोड़ दो इनको। ये कहीं नहीं जाएंगे, आप ही के पास खुद आएंगे। तब आप इनको, इनसे बात करो, फिर ये ड्रामा करे, फिर कर दो, तो ये यही करते रहेंगे। तब तक आप अपने काम पे कंसंट्रेट करो। दैट इज फॉर टुडे। फाइल नंबर 3, आई होप आपको भी रीडिंग पसंद आई होगी। मुझे लगता है हरमिट के आने से मुझे भी बोरियत होगी, क्योंकि मैंने इतनी रीडिंग की है ना हरमिट की, इतनी की है कि वो होते ही ऐसे हैं। खैर, बट आई लव हरमिट, आई लव हरमिट बाबा मैन। चलिए, तो
आई होप आपको अपनी रीडिंग पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो प्लीज़ और भी अदर रीडिंग्स भी चेकआउट करें, एंड शिव गाइडेंस डेली आता है उसको भी चेकआउट करें। और अगर आपको कोई और भी रीडिंग करानी है किसी किसी और इशू पे, किसी और मैटर पे, उसको भी कमेंट में ज़रूर डालें। बाकी अपना ध्यान रखें और सुरक्षित रहें, और देखते रहें क्राइम पेट्रोल में, बिल्कुल नहीं बोलने वाली हूँ। बाकी अपना ध्यान रखिए। आज के लिए राम राम, नमस्कार।